सो आज का वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला है, बिकॉज ये आईना आपको नॉट, मैं तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, हमारे इंडस्ट्री के लेजेंड दिखाएंगे जिनसे मैं 8 साल बाद मिलके ये इंटरव्यू कर रहा हूँ। 8 साल पहले हमने बात करी थी ओलंपिया की, और इन्होंने डंके की चोट पे बोला था कि 10 साल तक मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कोई ओलंपिया जाएगा। बातें सच होती आ रही है उनकी। आज हम ये बात करने वाले हैं कि क्या अगले 10 साल में कोई जाएगा या अगले 3 साल में कोई जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं बात करने वाला हूँ हमारे गेस्ट से, इनके बारे में, करप्शन के बारे में इंडियन बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा कि हो क्या रहा है, कैसे इस करप्शन को दूर किया जाए, कैसे हम जल्द से जल्द ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर किसी के हाथ में भी हो, वो क्या करेगा, बिकॉज इन्होंने पूरी इंडस्ट्री, वर्ल्ड की बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री देख रखी है। ऐसी क्या हम 2 से 3 चीज़ें करें कि हम जल्दी से जल्दी इंडियन एथलीट ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो जाए। इंडस्ट्री एक्सपर्ट तो हैं ही हैं, और हम सबके फेवरेट हमारे साहिल भाई। वेलकम अगेन साहिल भाई। वेलकम 8 साल बाद मिल रहा हूँ इनसे। इनकी भविष्यवाणी तो भाई आप जुटला नहीं सकते। 8 साल हो गए हैं भाई। बोला था नो ओलंपिया क्वालिफिकेशन, 0। नहीं, ओलंपिया क्वालिफाई तो हुए हैं। अब देखो वो थोड़ा डिबेटेबल है, वो इंडिया है या कनाडा है। भुवन भाई, हम सबके नाम लेंगे बिकॉज हम तो डंके की चोट पे बात करेंगे भाई। हमें कोई किसी से पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना। ये आपको आईना दिखाने वाला इंटरव्यू, जैसे मैंने आपको कहा था, तो वो तो कन्फ्यूजन रहेगा। वो मेरे ख्याल से भुवन को खुद कन्फ्यूजन होगी कि मैं इस शो पे जाता हूँ इंडिया लिख देता हूँ, उस शो पे जाता हूँ कनाडा लिख देता हूँ। तो बड़ा कन्वीनियंट से वो फॉलो करते हैं, बट दैट्स हिज स्ट्रैटेजी, राइट। लेकिन मैं आपसे पूछ यू शुड कीप इट अल्टरनेट एटलीस्ट। वन और इंडिया लिखा था पिछला वाला। अच्छा, इस बार मैं कनाडा लिखता हूँ। हाँ, तो वो उनके ऊपर है। बट आपको क्या लगता है भाई, इंडिया से नेक्स्ट ओलंपिया क्वालिफिकेशन अब कब होगा? हम 2023 में बैठे हुए हैं। तरुण, देखिए, मैं तो इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। मैं फिर से आपसे यही कहूंगा कि 8 साल पहले जो बात मैंने कही थी आपने यकीन किया या नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन काफ़ी लोग थे जिन्होंने ये कहा कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ और हम जाकर दिखाएंगे मिस्टर ओलंपिया, हम जीत कर दिखाएंगे मिस्टर ओलंपिया। जाकर नहीं, जाकर तो मतलब जीत कर दिखाएंगे। 2 साल में बन के दिखाएंगे, 3 साल में बन के दिखाएंगे। आई एम श्योर आपको याद होगा, पूरे देश में चल रहा था। करीब 15-20 हज़ार कमेंट थे और सब नेगेटिव थे मेरे खिलाफ। करेक्ट, याद है मुझे भी बहुत हीट मिली थी इसको लेकर। बहुत हीट, बहुत हेट और बहुत सारी गालियां और बहुत नेगेटिव कि हम बन के दिखाएंगे और डीमोटिवेट है। मैं जानना चाहता हूं वो लोग जो 15-20 हज़ार कमेंट लिखे थे, अब उनको कैसा लग रहा है? कहां हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं इस वक्त, और क्या वो ओलंपिया पहुंचे, नहीं पहुंचे? और वो एथलीट्स जो बहुत ज़्यादा इस बात को पर्सनल ले लिया उन्होंने, जबकि मैं उनके अच्छे के लिए बोल रहा था। आपने तो ये तक बोला था कि यार किस चक्कर में पड़े हो, घर में दाल रोटी संभालो, अपनी घर में अच्छा करो, पैसे कमाओ, अपने माँ बाप का ध्यान रखो। ओलंपिया जाके तुम्हें क्या मिलेगा अभी इस कंडीशन में? बिकॉज हमें याद है हमने एक इंटरव्यू करा था, लड़के को ऑडियंस से बुलाया था, उसने कहा था मुझे सरगी बनना है। आपने कहा था आपको सरगी की हाइट पता है? उसने कहा नहीं। कह रहे सरगी की हाइट 5'10" है। आपने उससे पूछा था आप क्या खाते हो, कितने मील खाते हो दिन के? उन्होंने कहा था मैं 2 मील खाता हूँ। आपने कहा था सरगी 6 मील खाता है। आपने फिर उनसे पूछा था कि आप कितना प्रोटीन दिन का लेते हो? उन्होंने कहा था 50 ग्राम 60 ग्राम। कहते सरगी 300 ग्राम लेता है। आपने कई सवाल करे थे और आपने उनको क्या बोला था कि आप सरगी नहीं बन सकते। ख्याल है अब सरगी भी गायब भी हो गए हैं इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग सीन से, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए ओलंपिया के लिए। एक्चुअली टॉप 5 में क्या टॉप 10 में भी नहीं आ पाए। बट नहीं, सिर्फ सरगी ही नहीं, उस ज़माने में जितने भी लज़ार एंजेलो, मतलब ये लोग वर्ल्ड के, दुनिया के, जब आप इंडिया ने जब इंटरनेट सीखा, इंस्टाग्राम सीखा, मैं तो इंस्टाग्राम 2013-14 में शुरू कर लिया था थैंकफुली। तो जब इंस्टाग्राम और इंटरनेट इंडियन एथलीट और सारे लोग, हम लोग ने सीखा, तो उस वक्त लज़ार एंजेलो, जेफ सेड, सर्गेई, स्टीव कुक, सेमेन पोंडा एंड सो ऑन एंड ऑन, ये लोग गॉड्स थे। उलिलिस, ये लोग भगवान थे मेंस फिजिक और फिटनेस इंडस्ट्री के। बिल्कुल। अब कहाँ हैं? ये बहुत
बहुत सीरियस बात है, अगर आप ध्यान से उनको देखें, ना वो एथलीट हैं, ना खेल रहे हैं किसी शो में, ना उन्होंने कोई चैंपियनशिप जीती, ओलंपिया तो छोड़ दीजिए, और ना कहीं देखते हैं वो, ना कोई लाइक मूवी स्टार्स या जो भी होगा, ना वहाँ दिखते हैं, और ना ही उनका जो ब्रांड्स है, जो भी ब्रांड्स वो कर रहे थे उस ज़माने में जो प्रमोट करते थे, ना वो ब्रांड को कंटिन्यू उन्होंने किया। तो या तो ब्रांड्स ने उनको निकाल दिया या उनके ब्रांड्स बंद हो गए। कुछ एथलीट्स जो थे मेरे ख्याल से उनके ब्रांड्स इंडिया आए, तो वो ब्रांड कहाँ है इंडिया में? मान लीजिए सरगई का ब्रांड है नीड, राइट? नीड आप में से कितने लोग नीड पीते हैं? आपने कितनी जगह नीड का स्टोर देखा है? कितने करोड़ का टर्नओवर है? क्यों नहीं है? 140 करोड़ की आबादी है, वहां पे नीड नहीं है। देयर इज अ रीजन फॉर इट। जो उनका इन्फ्लुएंसिंग पावर उस जमाने में था 8 साल पहले, वो अब नहीं है, तो उतना सेल्स नहीं है, तो कंपनी बैकआउट कर गई। करेक्ट। ब्रांड जो उस एक्चुअली जाके मुझे देखना पड़ेगा इंस्टाग्राम सारे लोगों का कि ये लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं। फेड आउट हो गए भाई, सिंपल भाषा में समझाया तो फेड आउट हो गए वो, राइट? इतने लेवल पे आने के बाद भी जब उनको दुनिया जानती है, वो फेड आउट हो गए या हो रहे हैं। तो लड़कों ने तो शुरू भी नहीं किया हुआ और वो वहाँ जाने की सोच रहे हैं। और हमने कई बातें करी थी भाई, लोगों को बहुत बुरी लगी थी, राइट? लेकिन क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ, क्या सच बोलना गुनाह है? क्या सच बोल के आप डिमोटिवेट करते हो? आईना दिखाना इज व्हाट इट इज। ये आपको आईना दिखाएगा वीडियो दोबारा से। ये तो हेल्प कर रहे हैं हम। मतलब बचपन में हम जिम करते थे, लेग्स नहीं होता था तो बुरा लगता था। कोई बोलता यार बॉडी बड़ी अच्छी है, नीचे लेग्स नहीं मारते क्या? तो बड़ा बुरा लगता था। लेकिन जब मैंने लेग्स करना शुरू किया तो लोग तारीफ करने लगे कि यार अच्छी बॉडी है, अच्छा काफ है, हैम्स, ग्लूट्स, व्हाटएवर। तो बाद में लगा यार अच्छा हुआ वो इंसान ने करेक्ट किया मुझे, चाहे मेरे फादर ने किया हो या दोस्तों ने बोला यार ऊपर तो अच्छी बॉडी, थोड़ा लेग्स भी मार लिया कर। उस जमाने में अगर आप स्टाइल भी देखेंगे 23 साल पहले, 22 साल पहले, तो मेरे लेग्स थे नहीं। आई रिमेंबर दैट। तो वो तो एडवांटेज मेरे को काम आ गया ना, जिसने मेरे को बोला। मैंने उसको नेगेटिवली नहीं लिया कि यार मेरे लेग्स नहीं है, मुझे नेगेटिव, मुझे डिमोटिवेट करता है यार ये तो, मैं तो बात ही नहीं करूंगा कभी इनसे। बिकॉज आई एम अ इंटरनल ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मैं अंदर से ऐसा सोचता हूँ कि कोई भी इंसान अगर अब मुझे कुछ बोले तो मैं सोचता हूँ कि इससे भी कुछ, ही इज करेक्टिंग मी, इज गोइंग टू बेनिफिट मी। ये एक आदमी को मैं बुरा लग रहा हूँ, ये मुझे बोल रहा है जैकेट अच्छी नहीं लगी, चेंज कर लो, क्योंकि बाहर ये वीडियो लाखों लोग देखेंगे। तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए तरुण को ऐसे, अनटिल वो मुझे बहुत गंदी तरह से बोले और बार बार बोले तो मुझे लगेगा कि यार ये ही इज जेलस ऑफ मी। लेकिन अगर जनरली बोल रहा है कोई, आपने पूछा ओलंपिया जाएगा या नहीं जाएगा, अभी शाहरुख खान की फिल्म आ रही है, आप पूछेंगे हिट होगा या नहीं होगा, तो लोग बोलते हैं ना यार ये ट्रेलर देखा, हिट होगी, फ्लॉप होगी। तो शाहरुख खान तो नहीं बोलता उसमें अरे तुम क्या करण जौहर हो, तुमको कैसे पता? तुमने तो फिल्म डायरेक्ट भी नहीं करी, कैसे जानते हो ये सब? आजकल इट्स या क्रिकेट मैच होता है तो आप बोलते हो इंडिया जीतेगी या इंग्लैंड जीतेगी, तो उस टाइम कोई ये तो नहीं बोलता कि आप क्या सचिन तेंदुलकर हो जो आपने बता दिया कौन जीतेगा। तो मैं, आपने मुझसे पूछा, मैंने ओपिनियन दिया। बिसाइड द फैक्ट कि मैं 2 बार मिस्टर ओलंपिया जा चुका था, मैं देख चुका था, तो मुझे स्टैंडर्ड पर्सनली पता था। अगर मैं गांव में रहता हूं, मैं दिल्ली आके देख चुका हूं कि कनॉट प्लेस में भीड़ कितनी है, और आप पूछ रहे हो यार कितना ट्रैफिक लगेगा वहां पहुंचने में। मैं दिल्ली में रहता हूं, तो आप एस्टिमेट दे सकते हो। तो आप दे सकते हो। तब मैं क्या बोलूंगा, अरे यार मैं तो अभी निकला भी नहीं यहाँ से JW मैरियट से, तरुण बोल रहा है भाई 1-1.5 घंटा लगेगा, देखना बहुत ट्रैफिक है। ये तो डीमोटिवेट कर रहा है। आपने स्टैंडर्ड की बात करी, आपने स्टैंडर्ड देख रखा है इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग का, अब हम सब देख नहीं रखा है। आई एम द ओनली इंडियन 140 करोड़ की आबादी में जिसने मिस्टर ओलंपिया मेन स्पॉन्सर किया है। फर्स्ट 2020 या 2021 हाँ याद है मुझे। स्टेज पर जा करके पहली बार इंडिया का झंडा मैंने लगाया। आज तक किसी ने क्यों नहीं लगाया? आई एग्री विद यू, राइट। स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे हम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स। भाई इंडिया में आपको वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नजर आ रहा है
कि वो इंटरनेशनल लेवल की बॉडी ओलंपिया में अगले 10 साल तो छोड़ ही देते हैं भाई, आजकल तो दिनों में काम होते हैं, अगले 5 साल तक कोई नज़र आ रहा है आपको इंडिया में क्वालिफाई कर जाए? डेफिनेटली आई थिंक अब 8 साल पहले की बात अलग थी, अब लोग साइंस बहुत यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट फॉरेन ट्रेनर्स ले रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, नॉलेज ज़्यादा आ गई है, थोड़े पैसे भी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। आई डेफिनेटली थिंक कि मैं खुद उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास जो एथलीट्स हैं जैसे कि सुपर सैम है, मैं चाहता हूँ कि आई सी वेरी हाई, ही इज़ अ वेरी डेंजरस एथलीट। अगर वो पीक उन्होंने हिट कर लिया एंड ही हैज़ एक्स फैक्टर। देखिए एथलीट होना जैसे बॉडी होना और बॉडी दिखाना दो अलग अलग बातें हैं। तो एथलीट होना और एथलीट के साथ एक करिश्मा होना, you know, like he's very outspoken, very open, and he's like a warrior mentality, so he's good for the brand। मेरे ब्रांड को प्रमोट करते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं, he's got that X factor with him, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो लोग ऐसे तो हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि उनको हम सब मोराल इतना हाई करें या जो भी सपोर्ट कर सकती है मेरी वो बात ठीक है, आई टोटली एग्री विद यू, यू आर ऑलवेज सपोर्ट। हम उसके बारे में बात करेंगे कि आपने कैसे अपने एथलीट्स को बोल रखा है कि आप ओलंपिया जाओ, कोई भी शो खेलो क्वालिफाई करने के लिए मैं आपको बैक करूंगा फाइनेंशियली, आई गेट दैट, वो हम बात करेंगे। लेकिन इस सवाल को एंड करने के लिए अगले 5 साल तक क्या इंडिया से आपको कोई नज़र आ रहा है ओलंपिया क्वालिफिकेशन? डेफिनेटली इंडिया से क्वालिफिकेशन होगी, 5 साल के अंदर ही होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ और शायद गारंटी भी दे दूँ कि मेरा ही एथलीट जाएगा, मतलब किसी का भी एथलीट जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं कौन? आपकी नज़र में कौन, आप किस पे आप? सुपर सैम। सुपर सैम, या ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी वेरी गुड। आई मीन एंड देयर आर अदर एथलीट्स एज वेल, लेकिन मैं तो फिलहाल जो मेरे ब्रांड में है, जो जिस पे मैं तो उस पर ही बेट करूंगा ना, जो मेरा घोड़ा है। सबके बच्चा अच्छा है लेकिन मैं तो अपने घोड़े पे बेट करूंगा ना। सो आई थिंक ही इज देयर, बट डेफिनेटली विनिंग, उसके लिए जीतना मिस्टर ओलंपिया, डेफिनेटली इट माइट बी अ ह्यूज मैसिव टास्क, बट फॉर क्वालिफाइड टू विन अ प्रो शो ही कैन। तो इंडिया से कह रहे हो अगले 5 साल में क्वालिफिकेशन आ सकती है जी, और वो हमारे सुपर सैम कर सकते हैं। सुपर सैम के अलावा भाई अगर लेट्स से अगर आप न्यूट्रलाइज हो जाओ इस चीज़ को लेके, फॉरगेट दैट यू नो ही इज पार्ट ऑफ योर ब्रांड, तो आप किस पे अपने होप्स रखोगे कि ये कर सकता है क्वालिफाई? इसे अभी मैं तो फॉलो नहीं यस और नो करते हैं। मनोज पाटिल, हु ओके, सुधान जायसवाल, हु राजा अजीत, yes, he is very, Raja Aziz is very potential है उनके, लेकिन I think Raja Ajit is still lacking, maybe he's too young and the muscle maturity, because I think he is very young. ओके, अभी टाइम लगेगा उन्हें, आप कह रहे हो? Definitely, क्योंकि हाँ 5 साल में नहीं है। हाँ, and also Raja Ajit is I think very shy person. तो अगले 5 साल में कर सकते हैं क्वालिफाई भाई, आपको लगता है? नहीं देखिए 5 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। 3 साल I think yes, 3 साल में प्रो शो जीत सकते हैं राजा अजीत, आप एज पर यू? राजा अजीत 3 साल में नहीं। गुड, आई लाइक द ऑनेस्टी। डेल्टा दिलीप, ही इज गुड, बट यू सी नाउ द प्रॉब्लम इज नेक्स्ट 3 साल में इतने छोटे छोटे कंट्रीज में इतने ज्यादा प्रो शो आ जाएंगे ना। अच्छा ना भाई, हमारे लिए तो अच्छा, क्वालिफाई कर जाएगा। नहीं, लेकिन फिर मैं अभी बोल दूंगा इसकी कंट्रोवर्सी कर दोगे आप। नहीं भाई, नहीं भैया, ये तो भूटान में एक शो हो रहा था, ये जीत गया, आपने बोला था नहीं जाएगा, देखो 4 लड़के थे उसमें 4 लड़के थे उसमें। नहीं, और मैं आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं भी सोच रहा हूँ स्पेन में कौन है, दुबई कतर में होगा, उसमें कौन, ईरान से लोग आएंगे, मैं तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ। नहीं, उसी के हिसाब तो 8 साल पहले भी आपने मुझे ऐसे ही बोला था, अब भी ऐसे ही पूछ रहा हूँ भाई। हाँ, बाद में बोले वो एक्चुअली एक नेपाल में प्रो शो हो रहा है जिसमें 7 लोग थे, उसमें हमारा लड़का जीत गया। नहीं, ये मैं एक्चुअल उसी स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कर रहा हूँ। डेल्टा दिलीप, यस और नो भाई? नो। सुनीत यादव, यस। सुनीत यादव के बारे में बात करते हैं भाई, ये जीत सकते हैं अगले प्रो शो जीत सकते हैं अगले, मैं 3 साल नहीं बोलूंगा, मैं अगले 2 साल बोलूंगा भाई। यस, सुनीत यादव इज अ डेंजरस बॉडी बिल्डर एंड मेरे बहुत, आई मीन आई लव हिम, इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, ब्यूटिफुल बॉडी एंड माई फिटनेस पीनट बटर में 2 साल मैंने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सुनीत यादव का इंस्टाग्राम भी मैंने ही वेरीफाइड कराया है। आपको क्या लगता है So I definitely I like him, हाँ। कमी क्या है सुनीत यादव में? I think he's again he's very shy personality, so
यू नो लाइक आई थिंक स्टेज प्रेजेंस जो होता है किसी का, एक इंसान के अंदर एक स्टेज प्रेजेंस होता है, तो वो पर्सनालिटी होती है किसी की। जैसे आप आउटस्पोकन हो, मैं आउटस्पोकन हूँ, कुछ लोग नहीं बात करते, यू नो। आई थिंक इफ यू सी लाइक शॉन रॉडन वाज, लेट शॉन रॉडन वाज वेरी, every time he used to come he was second third and he was very calm and वो अपनी quiet. पर्सनालिटी की वजह से आप रहते हो पीछे रह जाते थे, ऐसा लगता है आपको अपनी स्टेज No, that वो सबने कहा इंटरनेट पे, हर जगह कहा कि he was, and then the next year when he won, then the Phil Heath का वो गट खड़े होके देख रहा था, come on bring it on, he was different man. अच्छा, You see, it's a business. आपको लग रहा है कि आपको सिर्फ देश का झंडा लहराना है और आपको लग रहा है कि यही पूरी दुनिया के लिए हो रहा है, कि ये शो इसलिए हो रहा है कि मुझे सबको अपने अपने देश का झंडा लहराना है। वेरी गुड, फेयर इनफ, बट इवेंचुअली इट्स अ बिजनेस, एंटरटेनमेंट, प्राइवेट स्पोर्ट है भाई, राइट। तो कोई ऐसे इंसान को किंग कैसे बनाएगा जो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, जो अपने पूरे किंगडम को संभाल नहीं सकता है? तो सुनीत यादव कभी नहीं लगता वो भी संभाल सकते हैं भाई, बिकॉज ही नीड्स टू वर्क अ लॉट ऑन स्टेज प्रेजेंस, आपको ऐसा लगता है? I think so. He needs to be more aggressive on stage presence. He needs to be very aggressive on promotion for his brands. But I get he works so hard यार, इतना बेचारा मेहनत करता होगा, 2 टाइम ट्रेनिंग, मील, कार्डियो, क्लाइंट्स, कहाँ एनर्जी रहेगी आपको? बट भाई, बट नाउ डेज इट डजंट, सिर्फ जिम जाने से कुछ नहीं होता है अब, यू नो, दैट्स अ फैक्ट। आई होप ही गेट्स इट, आई होप सुनीत देखे वीडियो और मेरा स्टेज ओपिनियन प्रेजेंस समझे। उनको काम करने की जरूरत है। अगर यस, स्टेज प्रेजेंस एंड पोजिंग। I mean, he's good with certain pose, but certain pose, I think he lacks. ये आप एज अ फ्रेंड बोल रहे हो या एज अ वेल विशर बोल रहे हो उनके हक, उनके हित के? I am his fan. I am Sunit Jadhav's fan. आप एज अ फैन बात कर रहे हो एज अ वेल विशर कि आप ये सुनीत को अगर करना चाहिए, बिकॉज ये मेरा ओपिनियन है। आपने गोल्ड स्टैंडर्ड उसकी बॉडी मुझसे अच्छी है, तो मैं उसको, यू नो, लेकिन वैसे ही मैंने कहा कि किसी शाहरुख खान की फिल्म आएगी तो मैं बोलता हूँ ना हिट है या फ्लॉप है। तो ही हैज पोटेंशियल। एब्सोल्युटली। वो आप इसलिए कह रहे हो बिकॉज आप फैन और नॉट बिकॉज यू आर हिज फ्रेंड? और नो, बिकॉज आई, वट एवर इज माई नॉलेज, मेरी जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे लगता है बायस नहीं होना चाहिए कि उन्होंने डिवाइन प्रमोट किया ये वो, मतलब एज अ clear cut observer of the sport 100% Sunit Jadhav has everything to qualify Mr. Olympia. तो आपको कहना ये सही होगा, he is the undisputed number 1 bodybuilder of the country? Yes. आपकी नज़र में भी वो नंबर 1 bodybuilder है? तो नंबर 1 bodybuilder इंडिया का 2 साल में प्रो शो जीत सकता है, आप ये कहना चाह रहे हो? Yes. आपने बिजनेस की बात करी कि आफ्टर ऑल इट्स अ बिजनेस, इट्स अ प्राइवेट स्पोर्ट। इंडिया का जो बॉडी बिल्डिंग बिजनेस है, क्या इस स्पोर्ट में सुनीत यादव स्टैंड करते हैं? जिस तरीके से आपको तो पता ही है क्या चलता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। जैसे कई वीडियोस बने, हमने आवाज़ उठाई कि यू नो जो प्रो शो हुआ वो फिक्स था, कई उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए फिर एक्सपो ने कई वीडियोस हमें भेजे, इंटरनेशनल जजेस नहीं उनका आर्म साइज ये व्हाटएवर, वी नो ऑल दैट। ऐसा कभी देखा नहीं मैंने कि कोई कंट्रोवर्सी हुई हो और उसके बाद एक्सप्लेनेशन दी जा रही हो। वही जज है जिसने जज किया है, वही एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ऐसा कभी मैंने देखा नहीं, मुझे याद नहीं है कि ऐसा कभी होता है, क्योंकि हर शो में अब तक जो मिस्टर ओलंपिया या जो प्रो शो देखे हैं, हमारी आवाज़ गई ना वहाँ तक भाई, तो लोगों को समझ आया कि वो एक्सप्लेनेशन आप कब देते हो। इमेजिन द प्रेशर कि उनको आकर खुद से सफाई देनी पड़ी। वही जज जिसने जज किया भाई। तो अब इस सिचुएशन में सुनीत यादव अगर compete करेंगे ऐसे माहौल में जहाँ ये सब चलता है कि ये आप सोचते हो पूरा साल आप इंतज़ार करते हो प्रो शो का, और कोई नहीं कनाडा से, इंडिया से, चलो कनाडा ही बोल देते हैं, कोई कनाडा से आके शो जीत जाता है, क्या सुनीत यादव इंडिया में से प्रो शो जीत सकते हैं? जीतना तो चाहिए। देखिए, अगर होपफुली जैसे पिछली बार हुआ है, चीटिंग, सेकंड हुए थे वो, इस बार सेकंड थे प्रो शो में वो जब वो खेले थे, और वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। जी, वो डिसअपॉइंटेड थे डेफिनेटली, यू नो, यू कैन सी। तो क्या करना चाहिए सुनीत यादव? पिछले प्रो शो में जो हुआ दिल्ली में, उस सर्कमस्टांसेस में तो बड़ा मुश्किल है बोलना कि सुनीत यादव को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एंड आई थिंक व्हाट सुनीत शुड डू इज़ कि और भी, जैसा कि आपने कहा, इंडिया के बाहर भी जाके बाकी शोज़ में खेलें वो, क्योंकि अगर दिल्ली में हो सकता है इतनी बड़ी, आई मीन अली बिलाल इज़ माई एथलीट,
एंड दुनिया में पहले साल में उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक जीता, 6 महीने में 3-4 प्रो शो जीते, मिस्टर ओलंपिया में 8th 9th पे थे वो पहली बार में, और यहाँ आकर वो हार गए। शायद यही रीज़न था कि वो आपके साथ काम करते थे तभी वो थर्ड है, आपको नहीं लगता? पॉसिबली हो सकता है, लेकिन टू टेल यू द ट्रूथ, मुझे जो पूरे हिंदुस्तान में जो इतनी आवाज़ आई, इतने यूट्यूबर्स थे, काफ़ी लोग, मैं नाम, नॉन फिटनेस वालों ने भी बोला कि यार हमें इसकी बॉडी तो ज़्यादा बेटर लग रही है। इट वॉज सो एविडेंट। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। कई बार मेरी कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, लेकिन पिछली बार भी ऐसा हुआ था, स्पेशली शेरू के टाइम पे सारा जो फ्रॉड उन्होंने किया था। किसी ने उस वक्त, मतलब 50-50 लोग थे, कुछ मेरी तरफ थे, कुछ उनकी तरफ थे। मैं तो किसी को बोलता नहीं था फ़ोन करके वीडियो बनाओ, लेकिन वो लोग तो सबको बोलते थे। लेकिन इवेंचुअली शेरू को खुद ही वीडियो बनाकर माफ़ी मांगनी पड़ी, सॉरी बोलना पड़ा। तो वो वीडियो लगा दीजिएगा सॉरी का, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा। शेरू ने माफ़ी मांगी थी। क्यों मांगी माफ़ी कौन मांगता है, क्यों मांगता है? इसके बारे में भी बात करते हैं, दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। इसके बारे में इन डेप्थ बात करते हैं अब शेरू की। भाई अब शेरू अंग्रीश, देखो अगेन मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ ना, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेरू पाजी बोल दो आप, आपके लिए पाजी होंगे, मेरे लिए वो शेरू अंग्रीश हैं। बिकॉज एज पर मी, जितने उनकी फ्रॉड की लिस्ट है आप सोच भी नहीं सकते, जो मैं हर रोज़ अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। इतने फ्रॉड मतलब आपको कोई हिसाब ही नहीं है। उनका नाम शेरू अंग्रीश ही नहीं है। करेक्ट। हेमंत नहीं, वो अलग अलग नाम है, पंजाबी नाम है उनके, पंजाबी नाम है उनका कोई। मतलब पासपोर्ट में अलग नाम है, आधार कार्ड में अलग नाम है, आईडी में अलग नाम है, ग्रीन कार्ड में अलग नाम है। यू रिमेंबर, मैं इसका एपिसोड बना रहा था उस वक्त। जितने लोगों ने नहीं देखा वो एपिसोड, अगर आप देखें तो यूट्यूब पे होगा। तो उसके बारे में बात करते हैं। भाई आप मुझे बताओ, शेरू अंग्रीश इस शख्स के बारे में, जो कहते हैं कि ये पहला प्रो शो इंडिया में लेके आए, ये बॉडी बिल्डिंग से इतना प्यार करते हैं, लेकिन आप कहीं भी किसी से भी बात कर लो, इन्होंने कहीं ना कहीं उनके पैसे देने हैं, अब कहीं ना कहीं उनसे कुछ ना कुछ लफड़ा है ही है। सो मच सो ये इंडिया में क्यों नहीं रहते हैं? ये बाहर से जब आते हैं 3 दिन करा के शो निकल जाते हैं। क्या आपको भी पता होगा इनके नाम के नोटिस थे, जो इनको जब ये आ रहे थे कोलंबिया से दिल्ली में, इनको अरेस्ट कर लिया था और ये जेल में गए थे, अर्थर रोड जेल में थे ये। हाँ, वो तो न्यूज़पेपर भी था, मैं कटिंग भी डाल दूंगा यहाँ पे, राइट। तो लुकआउट नोटिस जो इनका निकला था, वो आपने जो डाला था भी, वो फ्लाइट टिकट का, ट्रैवल एजेंट, किसी का कुछ पैसा नहीं मिला। वो शो के पहले देने वाले थे ना, अभी बीच में आप, हाँ, हम लोग जब वो कर रहे थे। वी ऑल नो द आंसर है, आपको पता है। बट हम ना गोना टारगेट शेरू, हम ना गोना टारगेट IHFF, वो करने नहीं, आप सबको पता है। अगर हकीकत बात ही हो रही है द बिजनेस ऑफ इंडियन बॉडी बिल्डिंग। क्या ये लोग, शेरू जैसे लोग जो प्रमोटर हैं इंडियन बॉडी बिल्डिंग के, जो एम्बेसडर बने हुए हैं ग्लोबली हमारे लिए, क्या ये चाहते हैं कि हाँ इंडिया से कोई ओलंपिया जाए? आपको क्या लगता है? या ये चाहते ही नहीं है कोई जाए इंडिया से? आपका क्या मानना है? नहीं, आई थिंक टू टेल यू द ट्रूथ, मुझे तो अब लगता है कि ये चाहते ही नहीं को जाए। ऐसा क्यों भाई? मुझे लगता है वो कैरेट गाजर दिखाते रहेंगे एथलीट्स को तो ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। एक बार वो चीज़ की जो इम्पोर्टेंस होती है, मतलब आप इमेजिन करिए कि 10 लोग या 15 लोग मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पे इंडिया के हैं, जैसे कि, तो आज जितने लोग 140 करोड़ में जितने एथलीट हैं, वो सब जितना ड्रीम लेकर बैठे हैं, वो तो बहुत हद तक कॉमन हो जाएगा ना। तो आपको लगता है? मुझे तो ये लगता है, देखो मैं बताता हूँ। नहीं, उन्होंने तो कहा था ना 2020 में जाएंगे, बट लॉकडाउन लग गया ना भाई। 2021 में भी नहीं हुआ, 2022 में भी नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता 23 में होगा, क्योंकि ये तो शो होना ही नहीं था। प्रो शो जो नवंबर में हो रहा है, बट वो आपको पता है क्यों हो रहा है? प्रेशर। बट मुझे लगता है भाई कि शेरू अंग्रीश नहीं चाहते कोई इंडिया से ओलंपिया जाए। क्यों? जैसे आपने कहा कैरेट का मतलब कि ये लोग इंडियन एथलीट को एक गाजर दिखा देते हैं, सपना, मिस्टर ओलंपिया। इंडियन एथलीट कहता है हाँ मैं जाऊंगा,
मैं जाऊंगा, लेकिन साल में आपको सिर्फ 1 या 2 अपॉर्चुनिटीज मिलती है मिस्टर ओलंपिया जाने की। क्या सिर्फ शेरू ही आपको ओलंपिया लेके जा सकता है क्या? पूरा साल वर्ल्ड में कम से कम 150 से 200 प्रो शो होते होंगे, बस 100 से 200 के बीच, ज़्यादा और ज़्यादा 250 होते होंगे, राइट? लेट्स टेक अ रियलिस्टिक नंबर, 200 प्रो शो लेते हैं, 200 प्रो शोज होते हैं। क्या चीज़ रोक रही है इंडियंस को प्रो कार्ड देश से बाहर जाके लेने में? क्या चीज़ रोक रही है? अभी भी टाइम बचा ओलंपिया क्वालिफाई होने के लिए, टू गेट क्वालिफाइड फॉर ओलंपिया। आप तो पैसा भी दे रहे हो ओलंपिया क्वालिफाई पे 1 करोड़ रुपए, कि आप क्वालिफाई कर जाओ, मैं आपको 1 करोड़ मैंने दूंगा। पिछले साल मिड ईयर में कहा था कि कोई भी मिस्टर ओलंपिया में क्वालिफाई करेगा तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, विन करेगा तो 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि इनको पता है कोई जीतने वाला नहीं है, तो साहिल मतलब खान कैसे पता है नहीं जीतने वाला? मतलब आपको अपना अच्छा, पोटेंशियल पहले तो बोल रहे थे कि हम जीत के दिखाएंगे। 8 साल बाद जब मैंने बोला कि भैया जीत के दिखाओगे तो चलो चले जाना, 4-6 महीने बाद है, मैं 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, तब बोल रहे हैं इनको पता है कोई नहीं जाएगा इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो दोनों बातें खुद ही बोल ली आपने। लेकिन अब पिछली साल मतलब इस साल मैंने फिर से जनवरी में इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी डाला और मैंने कहा कि अगर कोई टॉप 3 में भी आ गया, टॉप 5 में भी आ गया इंडिया से, कनाडा से नहीं, इंडिया से टॉप 5 में कोई भी इंडियन एथलीट आ गया तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी फिर से बोल रहा हूं, ये जनवरी में बोला था मैंने, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, अभी भी बाकी है 3-4 महीने। किसी को मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि अभी शो के पहले अब तो शो सारे खत्म हो गए, क्योंकि पिछले साल जब मैंने बोला था तो लोगों ने यही कहा था कि शो सब बंद हो गए, खत्म हो गए, जबकि शोज काफी बाकी थे। और आज भी यानी पूरा 2023 चला गया, मैंने आपको बोला कि कोई भी टॉप 5 मिस्टर ओलंपिया में क्वालिफाई जीतेगा नहीं, मतलब टॉप 5 में आ गया, क्वालिफाई नहीं सॉरी, कोई भी मिस्टर ओलंपिया में टॉप 5 भी आ गया, जीतना नहीं, टॉप 5 आया तो मैं 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। मुझे एक बात बताओ यार, आई वांट टू टॉक टू ऑल द इंडियन एथलीट्स। पहली बात तो आपको पता है वर्ल्ड में इतने शोज होते हैं जहां जाके आप अपना प्रो कार्ड अर्न कर सकते हैं, करेक्ट है भाई? विद मी ऑन दिस। मेरा शो होता है, मैं थाईलैंड प्रो शो मेन स्पॉन्सर करता हूं हर साल, और अपने इंडिया के एथलीट थे आपके अरविंद स्पार्टकस ना, वो मैंने जो काफी साल तक यहाँ पे घिस रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, वो थाईलैंड प्रो शो में गए, उन्होंने डिवाइन न्यूट्रिशन को प्रमोट किया और डेफिनेटली जीते भी। और उसके बाद मुझे पता नहीं कहाँ, 2 साल तक यहाँ तक इंडिया में जजेस ने धुतकारा, लिटरली दैट्स द वर्ड, स्टेज से उतार दिया। मैं भी वहाँ था, राइट, कि यू आर टू बिग और ये सही नहीं है, राइट। वो इंटरनेशनल स्टेज पे जाके आपके शो में जो डिवाइन ने स्पॉन्सर करा, डिवाइन न्यूट्रिशन ने, वहाँ जाके अपना प्रो कार्ड जीत जाते हैं, राइट। व्हाट डज दैट टेल यू कि एक इंसान अगर मेहनत करे, बाहर जाए, हार ना माने, तो क्वालिफाई कर सकता है, राइट? कोई भी कर सकता है। आप किसकी वेट कर रहे हो मुझे बताओ? अगर आपको प्रो कार्ड चाहिए तो साल के एंड की वेट कर रहे हो क्या आपकी? मैं जब शेरू आएंगे हमारे और हमको प्रो कार्ड देंगे, भाई उन्होंने प्रो कार्ड नहीं देना आपको, उनके लिए ये बिजनेस है। इट्स द करप्शन ऑफ बॉडी बिल्डिंग। आपको लगता है इंडियन बॉडी बिल्डिंग करप्ट है भाई? 100%। सबसे बड़ा करप्शन क्या है इंडियन बॉडी बिल्डिंग में भाई? 100%, क्योंकि पिछले साल मतलब पिछले शो में जो हुआ अली बिलाल के साथ, आई डेफिनेटली थिंक, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग बॉडी बिल्डिंग नहीं करते थे वो वीडियोस बनाने लग गए, और मुझे ऐसा लगा कि वाह, फाइनली 8 साल पहले जो मैंने कहा था और इतने साल बाद कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि यार ये गलत हो रहा है। लेकिन शायद अब भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, 8 साल और रुक जाइए, तब समझ में आ जाएगा। मैंने जो 8 साल पहले कहा, 4 साल पहले कहा, उसके बाद से किसकी ज़िंदगी कहाँ है वो लोग जो मेरी बात के अगेंस्ट में थे, उनकी ज़िंदगी क्या है आप खुद देख सकते हैं, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इंडियन बॉडी बिल्डिंग में जैसे उन्होंने बोला, मैं आपको बताता हूँ, करप्शन तो छोड़ो, करप्शन का नेक्स्ट लेवल है। करप्शन का मतलब क्या होता है? करप्शन का मतलब सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं होता, यहाँ प्रो कार्ड्स बिकते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया, रोहित राजपूत ने कई बातें उन्होंने शेयर करी, प्रो कार्ड्स बिकते हैं यहाँ पे। नंबर 2, सबसे बड़ा करप्शन कि आपके हाथ में पावर है शो को फिक्स करने की,
अगर आप किसी को जाके पांव हाथ नहीं लगाते बिकॉज आपको लगता है कि आप मेरिट पे जीतोगे, यहां पे आपको नहीं जीतने दिया जाता। सही करूं गलत करूं भाई? नहीं, पाँव हाथ लगाइए आप, मुझे हमको उसमें कुछ बोलने, आपको किसी को कोई बुजुर्ग आदमी है, चाहे वो शो ओनर ही क्यों ना हो, रिस्पेक्ट अलग है। नहीं अगर कोई बुजुर्ग तो है ही ना, कोई डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है किसी को, कोई बुजुर्ग हैं, कोई तो कोई बात नहीं, आप पाँव हाथ लगाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सोचना कि यही एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे को पूरी दुनिया में, क्योंकि प्रो शोज पूरे वर्ल्ड में होते हैं, यू कैन प्ले प्रो शो एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, देयर आर मोर देन 200-300 shows. प्रो क्वालिफाइज भी कही है भाई, जाके प्रो कार्ड भी you can go any part of the world and play, and there are a lot of opportunities. करेक्ट, वहां पे जाके आप अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हैं प्रो कार्ड लेते हैं इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस गेम। क्या सिर्फ एक ही आदमी आपको ओलंपिया लेके जा सकता है? गलत। वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे साहिल भाई ने भी कहा, मैं भी बोलूंगा, आपको सपने बेच रहे हैं। सपने बेचने का मतलब हम आपको ओलंपिया लेके जाएंगे। कितने गए ओलंपिया? आपके सामने ही है। अब आपका अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली तो आप समझ जाओ कि आपने अपनी ज़िंदगी के अगले, जैसे 8 साल भाई कह ना, अगले 8 साल भी आप इसी भ्रम में जियोगे कि हम ओलंपिया जाएंगे, इस साल प्रेप करूंगा, इस साल प्रेप का बिजनेस। It's amazing. It amazes me like how somebody can wait. तरुण, आप देख रहे हैं मैं पूरी दुनिया कितना ट्रैवल करता हूँ, जितना ट्रैवल मैं एक साल में करता हूँ शायद कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना ट्रैवल नहीं करते, और फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वक्त जा रहा है। What is life? जिंदगी क्या है? जिंदगी is what is life? I mean जिंदगी वक्त है, time. That's all you have. You can never buy back, right? So अगर वही चला गया मेरी, उसके बाद फिर जवानी, और जवानी के बाद एथलीट का पीक्ड ईयर, ये सब तो इंतजार में चला गया आपका 8 साल। हर साल बच्चे बड़े हो गए, जो गरीब था वो अमीर हो गया, जो अमीर था वो और अमीर हो गया। कौन सा एथलीट अमीर बना है मुझे बताइए इंडिया में? लॉकडाउन में किसी एथलीट को मुझे नहीं लगता कि 25,000 रुपए की हेल्प मिली होगी। नहीं मिली है। आज भी जितने एथलीट हैं वो वही कर रहे हैं जो 8 साल पहले करते थे। कुछ 2-4 लोगों ने मेरे ख्याल से सप्लीमेंट स्टोर खोले होंगे, बट द लाइफ इज द सेम। वो खाना वही खा रहे हैं, रह वही रहे हैं, गाड़ियां वही चला रहे हैं, लाइफस्टाइल वही है। 8 साल में किसी भी चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। ये जो हमारे कनेडियन भाई साहब हैं, भुवन भाई, ये भी यही कहते हैं कि जो 80% मेंस फिजिक एथलीट है वो 9 to 5 की जॉब करते हैं। देयर इज़ द लाइफस्टाइल। और यहाँ पे इनको लगता है कि बॉडी बिल्डिंग करके हम पैसा कमा लेंगे, पैशन है, ये है वो है। नहीं है। आई वॉन्ट टू एड्रेस दिस इशू कि ये इंडस्ट्री में, इसमें धंधे में पैसा कौन कमा रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओलंपिया क्वालिफिकेशन की बात है ना, पता है क्यों नहीं हो रही? अब आपको रीज़न देता हूँ। काला धंधा बॉडी बिल्डिंग का, काला ब्लैक ट्रूथ, कड़वा सच है, आपको सुनना पड़ेगा। सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी सोचोगे हमने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। तो द रीज़न इट हैपन्स इज, इंडिया में आपको, जैसे भाई ने भी बोला, आपको एक सपना दिखाया जाता है मिस्टर ओलंपिया का। आपको लगता है कि आप मिस्टर ओलंपिया जाओगे। आप क्या करते हो? अब तैयारी करने के लिए आप अपने कोच के पास जाते हो। कोच आपको कहता है हाँ हाँ तेरे में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि उसकी नज़र में आप उसके क्लाइंट हो। मिस्टर ओलंपिया पोटेंशियल नहीं हो, आप क्लाइंट हो। तो आप क्या करोगे एज एन एथलीट? कितने पैसे लगेंगे सर, मैं तैयारी करना चाहता हूँ। अच्छा करो, तैयारी करो, इसमें तुम्हारा 3 लाख रुपए लगेगा। हाँ सर, इस प्रेप में मैं 3 लाख रुपए लगाऊंगा आपके। 3 लाख रुपए आपने अपने कोच को दे दिया। अब कोच कहेगा सीधा जाके एक्सपो में, मेरे पास एक लड़का है वो खेलने आएगा कंपटीशन। अच्छा आपकी फीस कितनी है? 20,000। मुझे कितना मिलेगा? मैं अपना लड़का लेके आ रहा हूँ आपके पास। वो बोलेंगे हाँ। आप कितने लड़के ला रहे हैं? बेसिकली वो लोग सेल्स टीम है। सेल्स टीम है, देखो जैसे धंधा है। तो वो कहेंगे आपको कि हाँ कितने लड़के लेके आ रहे हैं आप जी? सर हमारे पास होंगे 50 लड़के जो आपके शो की तैयारी कर रहे हैं। 50 लड़कों के हिसाब से हम आपको पर लड़के का 2,000 रुपये देंगे रजिस्ट्रेशन पे। कोच बोलेगा वाह दिस इज ब्रिलियंट। आपको अंदर की खबर दे रहा हूं। 30-35 हज़ार अगर रजिस्ट्रेशन आप ले रहे हैं, उसमें 2,000 दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, राइट? कोच ने पैसा कमाया एथलीट से, रजिस्ट्रेशन में कोच ने पैसा कमाया, एथलीट ने पैसा कमाया। सपना
जो एथलीट का था उसमें कितने पैसे लग गए उनके, लाखों रुपए ओलंपिया जाने के लिए। फ़ायदा किसका हुआ? 3 लोगों का, एक्सपो कराने वालों का, कोच का और सप्लीमेंट कंपनी का जिसके आपने सप्लीमेंट खाए ओलंपिया तक जाने के लिए। नुकसान किसका हुआ? पैसा किसकी जेब से गया? गरीब एथलीट। तो जैसे आपने कहा ना, गरीब एथलीट और गरीब होता गया, अमीर नहीं, आप बताइए ना कौन सा एथलीट अभी मतलब मिलियनर कौन है? कौन सा एथलीट ऐसा है जो आप बोलेंगे कि मुझे ये बनना है? नाम बताइए कि मुझे ऐसा बनना है सर। ये देखो इसकी ज़िंदगी, इसके माँ बाप की ज़िंदगी, इसका घर, इसकी गाड़ी, इसके बच्चे, यही लाइफ चाहिए मुझे। रोल मॉडल की बात। हाँ, बताइए कौन सा एथलीट है इंडिया में, किसके जैसा आप बनना चाहेंगे कि यार ये आदमी सही है, इसके बाप माँ ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये ऐसी ज़िंदगी जी रहा है, इसके बच्चे बीवी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप बता दीजिए मुझे, एक बताइए। 140 करोड़ में एक नहीं बता सक रहे हैं आप तरुण गिल। इसका रीज़न यही है आपको मैंने जो दिया, बिकॉज दे ऑल आर गेटिंग बर्नड आउट। जो पैसा कमाते हैं वही लगा देते हैं, वो लगा देते हैं, और वो चेन बनी हुई है, वो चल रहा है। अब हम लोग जैसे, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग हैं, मैं बॉडी बिल्डिंग को इतना प्यार करता हूँ, इतना साल किया है मैंने, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं, मिस्टर ओलंपिया तक इन्वेस्ट कर दिया पैसा। तो मैं बॉडी बिल्डिंग जो लोग कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये हकीकत है। मैं भी बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मैं भी एथलीट जैसा ही जी रहा हूँ इतने साल से, लेकिन हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं ओपिनियन के, यार मुझे ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि मैं देखता हूँ लोगों को, लोग मर रहे हैं, लोगों की जानें गई हैं, जा रही हैं। उसके बाद काफ़ी लोगों की ज़िंदगी आप देखिए क्या से क्या हो गई। चाहे आप मेरी कंट्रोवर्सी की बात कर लीजिए, जितने लोगों ने मेरे साथ कंट्रोवर्सी की, 2023 आज की तारीख में, दिस इज अगस्त 18 अगस्त 2023 में, वो सारे लोग जिन्होंने मेरे साथ कंट्रोवर्सीज की इतने सालों में, उनकी जिंदगी कहां है और क्या कर रहे हैं वो? अगर वो सही थे तो उनको जिंदगी में बहुत आगे होना चाहिए था। अगर मैं सही था तो लॉ ऑफ नेचर मुझे सपोर्ट करेगी, क्योंकि सच सच है, हकीकत हकीकत है। तो मैं जो, हम लोग जो बात बोल रहे हैं किसी एथलीट के लिए, ये नहीं बोल रहे कि आप बॉडी बिल्डिंग मत करिए, ये नहीं बोल रहे कि शो मत खेलिए, ये बोल रहे हैं कि आपको डेफिनेटली यूज किया जा रहा है और आप यूज होते रहे हैं और होते रहेंगे जब तक कि आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक कि आप अपने लिए खुद नहीं स्टैंड लेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगले साल और अच्छी तैयारी करके आऊंगा मैं, पानी थोड़ा सा और कम पीऊंगा, यहां से कटिंग और निकालूंगा, किडनी थोड़ी सी और सुखा दूंगा, सर के बाल थोड़े और चले जाएंगे, फैट पैड जो आंख के नीचे से वो और निकल जाएगा, थोड़ा जल्दी एजिंग और हो जाएगा, मां की या बीवी की ज्वेलरी थोड़ी सी और कम हो जाएगी, लेकिन जाऊंगा जरूर। लेकिन मैं जाऊंगा जरूर, देश का नाम रोशन करूंगा। अब मुझे एक बात बताइए, देश करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको ये नहीं लगता कि मां को बाई ला के देनी चाहिए? बाप जो काम कर रहा है जिंदगी भर, उसको सपोर्ट करना चाहिए। बीवी काम कर रही है या बच्चे आपके रोड पे खेल रहे हैं, अच्छे खिलौने ला के देना चाहिए। आप पहले तो अपना घर को करेंगे ना, देश को आपकी जरूरत नहीं है भाई। देश को संभालने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो भी सब्जेक्टिव स्पोर्ट पे, जो देश में ऑफिशियल लेटर आपको देश ने दिया ही नहीं है कि ये भारत सरकार का लेटर है, सर ये लीजिए और आप हमको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अगर आप ये बोलते हैं कि मैं देश का नाम रोशन करके आया हूं, मान लीजिए, तो जब शो हार के आते हैं तो देश का नाम बदनाम करके आते हैं। जीतते हैं तो आप बोलते हैं मैंने देश का नाम रोशन कर दिया, और जब हारते हैं तो इसको क्या समझा जाए कि देश का नाम डुबा दिया? क्योंकि क्रिकेट में तो ऐसे ही होता है ना, वर्ल्ड कप में हारते हैं तो गाली खाते हैं ना, होता है नहीं होता है? धोनी सर के घर तक में पत्थर मार दिया किसी ने,
आपने सुना होगा। हर एक के घर में पड़ता है भाई ये तो फिर एथलीट सिर्फ ये क्यों बोलता है कि मैं इंडिया में देश का नाम रोशन कर रहा हूँ, जब हार के आता है तो फिर गाली भी सुनने का हक रखना चाहिए। बट आपको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में प्राइवेट स्पोर्ट है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है स्पोर्ट में। इवन ओलंपिया इज अ प्राइवेट स्पोर्ट। इंडिया में तो आपको पता है, इंडिया में भी बता दूं आपको, इंडिया में IBBF के पास रिकग्निशन होता था 2021 में ख़त्म हो गया। तो अगर आप कुछ बोलते हो ना कि दूसरी फेडरेशन में जाके खेल लूँगा, वो आपको सरकार का दिखा रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, इट्स ऑल बुलशिट। सब आपको धोखा दे रहे हैं कि आप इंडिया के लिए खेलने जा रहे हो। आप इंडिया के लिए खेलने नहीं जा रहे हो, इट्स अ प्राइवेट फ्रिगिंग स्पोर्ट। और जितनी जल्दी आप ये रियलाइज़ करोगे आपको खुद पैसा कमाना है, खुद बॉडी बनानी है, खुद जाके आई थिंक भुवन ने ये बात कही थी कि प्राइवेट स्पोर्ट है और आप somebody had told me, भुवन ने ये कहा था कि प्राइवेट स्पोर्ट है और आप इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ कैसे भी बोला। ये भी बोला था कि प्रमोटर कोई सपोर्ट नहीं करता आपको, तो उन्होंने तो खुला बोला था कि मुझे आज तक किसी ने सपोर्ट नहीं करा। राइट, आपको इसलिए सपोर्ट नहीं करा बिकॉज आप कनाडा में रहते हैं, आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन हर कोई आपकी तरह पढ़ा लिखा इंजीनियर नहीं होता। प्रमोटर तो जितने भी IFBB प्रोज हैं, मैं जो देखता हूँ उसमें बोर्ड जब लगता है तो उसमें कई एथलीट हैं ऐसे जो दिखते ही नहीं है। सारे लोग होने चाहिए ना। आई मीन आप ध्यान से देखें, आई थिंक वीरेंद्र गुमन मुझे नहीं दिखते आजकल, गुरुमान नहीं दिखते, जतिन IFBB प्रो वो नहीं दिखते। समझ गया, फेवरेटिज्म आप कह रहे हैं। हाँ, इतने सारे लोग हैं, आई मीन वो नहीं दिखते। अपना रोहित राजपूत वो नहीं दिखते। तो इतने सारे लोग जो खेल चुके हैं देश के लिए, जो जिन्होंने शुरू में प्रमोट किया, सब कुछ किया, बहुत सारे लोग नहीं दिखते। आई वाज सरप्राइज के गुमन जो वेज बहुत आपने उनको काफ़ी हम लोग जब मेरा चैनल लॉन्च हुआ था तो वो थे, वो भी नहीं दिखते। वो तो IFBB प्रो हैं पहले और मेरे ख्याल से किसी ने मुझे बताया कि ही इज़ द फर्स्ट वेजिटेरियन एंड ही इज़ डेफिनेटली वेरी, मतलब मेरे दोस्त हैं, मैं मिला हूँ उनको, अच्छी बात है, वो कई बार मिला उनसे। और आई थिंक वो भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं ना, वो उनको प्रमोट किया जा रहा है। सो यू नो, एंड आई थिंक ही वन विद काई ग्रीन, जे कटलर, इन लोग के साथ वो शो कर चुके हैं। तो यही एंड 2011 तो एक्चुअली ही इज द फर्स्ट IFBB प्रो फ्रॉम इंडिया, करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2011 में, और अभी चल रहा है 2023। इस बात को 12 साल हो गए। 12 साल पहले किसी ने जीता प्रो कार्ड, तो 12 साल में आई एम श्योर उनको इंजरी हो सकती है या बिजनेस में बिजी होंगे, लेकिन एंड ही डजंट राइट, समबडी टोल्ड मी कि वो अपने बायो में भी लिखते नहीं है IFBB प्रो। अभी देख के लिखना शुरू करने बात अलग है, बट अब तक नहीं था उनके बायो में, राइट। बट दैट टेक्स मी टू अनदर क्वेश्चन, नेपोटिज्म का मतलब हम सबको पता, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। फेवरेटिज्म मतलब कि मैं कोच हूँ और मैं शेरू को जानता हूँ और मेरा स्टूडेंट खेल लेता है शेरू क्लासिक, तो क्या शेरू मुझे फेवर करेगा मेरे लड़के को जितवाने के लिए? आपको क्या लगता है? श्योर। देखिए, जितना मैं शेरू को जानता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप दिन भर शेरू के बारे में बोलते रहिए और कुछ भी बोलिए, कितना भी बोलिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, वो आपको जवाब नहीं देंगे। ऐसा क्यों? लोग बोलते हैं कभी कभी, हमको भी बोलते हैं, आपको भी बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को बोलते हैं। लोगों ने शाहरुख खान को बोल दिया, देश के बड़े बड़े नेता के लिए बोलते हैं। कभी ना कभी तो कोई जवाब देता ही है ना, नहीं? लेकिन आप शेरू को बोलिए, मैं देख रहा हूँ आपका वीडियो, लोगों को आप जगा रहे हैं। आपने क्या, डोरियन येट्स ने बोल दिया, क्रिस गेटिन ने बोला, मरिका ने बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला, बोलते आ रहे हैं कई लोग, 10-12 साल से बोलते आ रहे हैं। वो मुझे जानकर बड़ी, वो जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली कि जितने फेक सप्लीमेंट है वो सबसे पहले शेरू ने स्टार्ट किया है, ये सच बात है। और ये बातें मैं ऑलरेडी लॉकडाउन के टाइम में सबको बोल चुका था, लेकिन लोग, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, हाँ सर चल रहा है, कोई बात नहीं, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम ये सब बातें कर भी इसीलिए नहीं रहे कि हमको कुछ किसी एथलीट से पैसे लेने हैं। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप मुझे शो दे दीजिए, मैं फ्री कर देता हूँ। आप मुझे शो दे दीजिए,
आप मुझे बोलिए ये IFBB प्रो का शो है, मैं आप कैमरा में आपको बोल रहा हूं, ये साहिल खान करेगा, मैं पूरा शो सबके लिए फ्री कर दूंगा। कितने एथलीट आते हैं? 800, 1000 इंटू 30,000 सब मिला के, हाँ, वो 35,000 को 1,000 से कन्वर्ट कर लीजिए, जितना अमाउंट होगा मैं उतना पैसा देता हूं, फ्री कर दूंगा शो। 3 करोड़। मैं 3 करोड़ रुपए का नहीं कमाऊंगा, आप मुझे IFBB प्रो का शो दे दीजिए, प्रो शो दीजिए मुझे, ऑफिशियली मेरे को राइट्स दे दीजिए, मैं फ्री कर देता हूं। ऑफिशियली राइट से याद आया, तो हमें बातें क्यों कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? हमने बातें तो कर ली कि यार नेपोटिज्म और करप्शन, काला धंधा ये जो चल रहा है सबका, एथलीट का पैसा गिर रहा है, लूज कर रहा है, वो रोज़ गरीब होता जा रहा है। इसका सोल्यूशन क्या? इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक है करंट सिनेरियो में, वो है अनदर प्रमोटर। आप शेरू को जो करना, अपना काला धंधा चलाना चलाए, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको, IFBB वर्ल्ड को ये बताना चाहते हैं कि इंडिया में अब रिफॉर्म्स का टाइम आ गया। बॉडी बिल्डिंग रिफॉर्म्स मतलब चेंज का मतलब, वी नीड मोर प्रमोटर्स। US में अगर आपको कोई प्रो शो जीतना है, वो कोई शेरू की वेट कर रहे हैं वहाँ पे? ऑफ कोर्स नॉट। वहाँ पे 3-4 प्रमोटर हैं, हर 10-15 दिन में एक प्रो शो हो जाता है, हर महीने कुछ ना कुछ एक प्रो क्वालिफायर हो जाता है, और वो जाते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तभी तो इतने ओलंपिया क्वालिफाई कर जाते हैं। यहाँ पे आप पूरा साल वेट करते हो, वहाँ पे भी कोई चीटिंग करके कोई कनाडा वाला आके ले जाता है। तो हमें एक प्रमोटर की ज़रूरत, और ये होने नहीं दे रहा कौन? अगेन शेरू अंग्रेज। क्यों? क्योंकि उसके पास इंडिया के एक्सक्लूसिव राइट्स आए IFBB के, मतलब कि उन्होंने ऐसी डील कर लिया IFBB से कि भाई चित्त भी मेरी, पट भी मेरी इंडिया में। चाइना में 3 से 4 प्रमोटर हैं, US में 4 से 5 प्रमोटर हैं, आपने देखा, इवन जे कटलर इज वन ऑफ देम। कई प्रमोटर्स हैं बाहर, इंडिया में सिर्फ हमारे शेरू हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर कोई दूसरा प्रमोटर आ गया और कंपटीशन फेयर हो गया तो इनके कंपटीशन में कौन जाएगा? फिर ये कहाँ से वो गेम खेलेंगे लड़कों को सपने दिखाने वाले? क्योंकि लोग तो बोलेंगे हमें खेलना ही नहीं आपका शो। भाई सपने इन्होंने दिखाए 2012 में 11 में वीरेंद्र गुमन के टाइम पे, करेक्ट? जब उनको लेके वो घूम रहे थे, वीरेंद्र गुमन ने काफ़ी प्रमोट किया। 12 साल से शुभ बोल रहे हैं, 12 साल लोगों की शादियां हो गई, बच्चे हो गए 12 साल में। वीरेंद्र गुमन को जब लेके घूम रहे थे, बोले ये ओलंपिया जाएगा। आज तक किसी को पहुंचा नहीं पाए। भुवन को सबसे पहले, भुवन को मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, सबसे पहले जुनैद कलीवाला के टाइम पे मैंने भुवन का पोस्ट डाला था, फर्स्ट इंडियन एथलीट। आई स्टिल हैव दैट, आई हैव ऑन माई फोन, मैं आपको दे दूंगा, आप डाल दीजिएगा। तब भुवन को कोई जानता भी नहीं था। मुझे किसी ने बताया कि यार जुनैद कलीवाला से 7 दिन पहले एक और शो हुआ था और भुवन उसमें थे। जब भुवन ऑलरेडी क्वालिफाई हो गए तो इसको अगले साल इन्होंने, जब मेरे घर पे भुवन आए थे, मिले और उसका कैच करने के लिए प्राइस के, देखो हमारा इंडियन है, उसको प्रोडक्ट से नेक्स्ट ईयर बुला लिया और मार्केटिंग कर दी। दे डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर भुवन। जब वो क्वालिफाई हुए, वो कनाडा में ऑलरेडी स्ट्रगल करके, जॉब करके, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे थे उस वक्त कर रहे थे। तब तक शेरू का कुछ नहीं था उसमें कि पैसे दे करके उनको हेल्प किया है किसी इंडियन को। जब हो गया तब उसको बुलाकर मार्केटिंग की गई, करेक्ट? इट्स वेरी फनी कि इतने ज्यादा डोरियन यस जैसा भगवान बॉडी बिल्डिंग का आपको बोलता है, और कितने सारे, जैसे कि आप बता रहे 40 केसेस और इतने सारे लोग जो अरेस्ट हो चुके हैं, उनके जैसे लोगों के ऊपर रेप अक्यूज, इट्स नॉट अ जोक। रेप अक्यूज लोग आज की तारीख में, जो रेप अक्यूज हैं आज की तारीख में, जो LOC निकला हुआ है, जो जेल जाकर आ चुके हैं, ऐसे लोग आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी जिंदगी बना देंगे, जो खुद बेल में बाहर हैं अभी तक, आज की तारीख तक। तो क्या आप इतने नादान हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है? और फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने तो इस बातों में 2-4 साल पहले बोलना बंद कर दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर से कंट्रोवर्सी हुई, फिर से मैंने आपकी आवाज़ सुनी, फिर से मैंने देखा, तो मैं उस बात पे वापस से आपको सपोर्ट करने के लिए आया कि ये आदमी सच बोल रहा है। और यही बात जो आप कह रहे हैं वो मैंने 4 साल पहले कही थी,
और इस बार जो रेवोल्यूशन आया, मतलब इतने वीडियोस, इतने लोग बोलने लगे, तब मुझे अच्छा लगा कि चलो कुछ लोग हैं जिनको समझ में आ रही है बात कि यू नो दे आर जस्ट लूजिंग टाइम, वक्त जा रहा है, वक्त जा रहा है, बाप माँ बुढ़े हो रहे हैं, लेकिन आप अभी तक अंडे ही खा रहे हो और मैं अगले साल की तैयारी और अगला कंडीशन गेनिंग रिपिंग इसी में लगे हुए हो। दुनिया करोड़ों रुपए कमा के कहां से कहां चली गई, आपसे ही। बताओ। तो नेक्स्ट प्रमोटर, तो इंडिया में एक प्रमोटर की ज़रूरत है, एक नया प्रमोटर जो आएगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो, इंडियन एथलीट के पास अपॉर्चुनिटी हो कि भाई मुझे शेरू ही नहीं, मुझे कोई एक्स वाई, मैं कोई भी शो खेलूँ इंडिया में, क्वालिफाई कर जाऊँ या मुझे प्रो कार्ड जीत जाए। एक ही आदमी, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको रोज़ एक ही टाइप के कपड़े पहनने हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इसी रंग की गाड़ी लेनी है आपने, आपको पता है ये कानूनी भी गलत है कि किसी बिजनेस में मोनोपोली होना। नहीं, जब शेरू ने मुझसे सॉरी बोला था, माफ़ी मांगी थी, वो एपिसोड आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको दिखेगा। जब उन्होंने सॉरी बोला, माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा था कि मैं एक वीडियो एक्सप्लेनेशन का बनाऊंगा, वो वीडियो आया आज तक? अच्छा, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, कुछ एक्सप्लेनेशन मैं वो वीडियो है दे दूंगा, इसके बीच पे लगा दीजिएगा। सिस्टर से माफ़ी मांगी मेरी और फिर कहा था मैं इंडिया आकर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसीलिए तो वो वीडियो कहाँ है? आज तक आया? किसी को एक्सप्लेन किया कुछ? नहीं आया ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, आप दिन भर बोलते रहिए, रोज बोलिए, वो आपको जवाब नहीं देंगे। पता है क्यों? इसलिए कि जिस दिन उन्होंने जवाब दिया, एक आदमी को उन्होंने जवाब दिया एक बार, साहिल खान को, क्या नतीजा आया आज तक? फिर मैंने उनको डबल जवाब दिया विद प्रूफ। तो उनको पता है कि अगर मैं आपको जवाब वो देंगे, मैं चैलेंज करता हूं, मैं तो चाहता हूं कि आप जो लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं, इतने लोगों को आपने मदद की इस शो के बाद, तो शेरू को आपका एक वीडियो बना के बोल देना चाहिए तरुण गिल झूठ बोल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ मुझे बोल दे, मुझे झुटला दे। वो नहीं बनाएंगे। अगर वो बनाए ना तो 10 वीडियो बनेंगे उसके ही वीडियो के जो वो बनाएंगे। यही गलती उन्होंने मेरे साथ की थी और बाद में उनको भुगतान भुगतना पड़ा, माफी का वीडियो बनाकर पब्लिक अपॉलॉजीज देनी पड़ी और उसके बाद फिर उन्होंने वही काम शुरू कर दिया। वो जो 50% ऑफ होने वाला था शो में, हाँ आपकी कुछ सेटलमेंट हुई थी भाई, राइट? हाँ, वो सेटलमेंट का क्या हुआ? वो सेटलमेंट का क्या थे कि 50% कम होगा एथलीट रजिस्ट्रेशन। हाँ, 2-5 हजार रुपए लिए जाएंगे एथलीट से, लेकिन एथलीट तो पूरे पैसे भर रहा है। अभी भी 30,000 इधर है, 25 से 30,000 रुपए अभी भी। वो होगा। प्राइज मनी बढ़ेगी। कोई रिटर्न में नहीं है क्या भाई? ऐसा कुछ रिटर्न में नहीं है? बस वही तो मैंने गलती कर दी उस वक्त। ये लोग इतनी चुपड़ी बातें कर रहे थे और मतलब ऐसा कर दिया था कि मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने गलती कर दी, बेचारे लोग अच्छे लोग हैं। एक मिनट, इस बात पे मैं भाई से क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। तो बहुत सुनने को मिला हमें कि अरे साहिल भाई तो चुप इसलिए हो गए बिकॉज इन्होंने पैसे ले लिए उनसे, सेटलमेंट कर लिए, मांड वाली जिसे कहते हैं मुंबई भाषा में, मांड वाली कर ली, कुछ ले लिया। आप ही क्लियर कर दो भाई, क्या हुई थी आपकी सेटलमेंट? नहीं, देखिए, शेरू की तो कोई औकात नहीं है कि किसी को, मुझे क्या, वो किसी को कुछ नहीं दे सकते। वो अभी भी स्टेरॉइड ही बेच रहे हैं। सबको पता है, जो लोग देखते हैं, अभी भी साइकिल बना रहे हो। तो शेरू की तो कोई औकात है नहीं मुझे कुछ दे पाए। रही बात जिनके साथ मांडवली हुई है, अगर उन्होंने मुझे कोई पैसे दिए, अब तो लड़ाई चल रही है, बहुत दिन से चल रही है, अगर उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं तो बताए कैमरा में, कहीं तो दिए होंगे। औकात तो उनकी भी नहीं है क्योंकि उनका भी कुछ नहीं है। वो एथलीट के पैसे से मैंने थोड़ी लैम्बोर्गिनी खरीदी है, उन्होंने खरीदी है। तो अब दिन भर बैठ के ये बताएं कि अगर ऐसा किसी को लगता है कि मांडवली हुई है और मुझे कुछ उन्होंने दिया, तो बोल दें कि भाई ये दिया था मैंने, पैसा ऐसे दिया था, ये प्रूफ है। क्यों नहीं तो दिया आज तक? कुछ नहीं, मतलब आपने, उन्होंने अपनी बातें, अपने पॉइंट रखा, उन्होंने बोला कि 50% कम हो जाएगा और आपने मान लिया कि हाँ, आई थिंक वो अपनी बात मान रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और आपने मान के सब कुछ सॉरी बोला उन्होंने, मुझे बोला, मेरी बहन को सॉरी बोला, 50% एथलीट के लिए कर देंगे वो बोला, कैश प्राइज लाखों में देंगे वो बोला, जिसको मैंने पैसे दिए थे जो एथलीट थे अमित छेत्री को,
वो पैसे वो देने वाले थे, वो भी पैसा उन्होंने नहीं दिया। तो वो अपनी किसी अमित की बात छेत्री पे को मैंने कायम पैसे दिया, वो एपिसोड है मेरे पास। तो आप कह रहे हो जो भी बात की एग्रीड टर्म्स थी वो कोई भी बात पे खड़े नहीं उतरे, सब वापस मैं वैसे तो का- वीडियो में आपके बोल रहा हूँ, अगर खड़े उतरे तो उसके नीचे लिंक लगा दे कोई कि देखो झूठ बोल रहा है साहिल खान। मैं ये सब देखिए, आई हैव मूव्ड ऑन, आई हैव टू मच ऑन माई प्लेट ऑलरेडी। मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब का जितने लोगों ने मुझे प्यार दिया, जितने लोग वेल विशर है। मुझे इस सब से कोई लेना देना नहीं है जनरली स्पीकिंग। अभी हम आ गए, मिल गए, बात कर लिया, आपने तो नहीं बोला कि मैं इंटरव्यू लेने आ रहा हूँ। वी जस्ट मेट, करेक्ट। बात किया, मैं बोला ठीक है बना लो, करते हैं, कोई बात नहीं। मुझे तो आई एम ओपन बुक, लेकिन मुझे बात से बात निकली तो मैं बात कर रहा हूं। मुझे समझ में आ चुका है कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आने वाला, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक के बिल्कुल वो खत्म ना हो जाएं, इस लेवल पर ना आ जाएं कि राशन कहां से भरेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि यार हमारे साथ तो धोखा हुआ है, हमारे साथ चीटिंग हुई है। मैं थर्ड नहीं था, मैं फर्स्ट था। हमने अपनी जिंदगी के सब कुछ लगा दिया। और पैसे की बात नहीं है, जान, हेल्थ कितना डिप्लीट होता है मालूम। आप अपनी जिंदगी की साल आप जवान जवान लोगों को देखो, मैं चेहरा देख रहा हूं, यहां से फैट, आंख के नीचे से फैट निकल गया जिंदगी भर के लिए, बाल चले गए, पैच पहन के घूम रहे हैं। जवान लड़के लोग के बाल चले गए, ब्लड टेस्ट कराते तो पता नहीं क्या क्या निकलता होगा। तो वो अलग, और घर का पैसा अलग, अपनी जिंदगी का वक्त अलग, जो बहुत कुछ कर आईएमबी सकते थे। प्रोज हैं जो पैच पहन के घूम रहे हैं इंडिया में भाई। बिल्कुल, आईबीबी प्रोज ही हैं, तो नाम ही ले दो आप, अब बोल रहे हैं पैच पहन के भाई जिनके बाल जो खुदकुशी कर लेते हैं। ओके, नाम बोलने में क्या है, खुदकुशी मैं तो से मनोज याद पाटिल बोल रहा हूं। मनोज पाटिल से याद है भाई, मैं मनोज पाटिल बोला, नहीं नाम बोलूंगा तो बोले डर गया, नाम नहीं बोल रहा है। मनोज पाटिल की बात करते हैं अब एक बारी, राइट। हाँ, जाए इसको लेकर के बत्ती बनाए, जो मैंने नाम बोला है, जाके दौड़े तो वकील के पास जाए। तो मनोज पाटिल की क्या कंट्रोवर्सी थी भाई, जो उन्होंने सुसाइड करी, जो करी, और आपके ऊपर जो हुआ, केस हुआ, ये सब हुआ, ये क्या मतलब, ऑब्वियसली लंबी बात नहीं करेंगे इसको लेके, बिकॉज पुरानी बात हो गई है, राइट। मैं खरीदना नहीं चाहता, बट होलिस्टिकली थोड़ा सा ऊपर तक का कि नहीं, मोटा हुआ देखिए, क्या? मेरे लिए ऐसा था कि वो मेरी कंपनी में काम करते थे, और उन्होंने माई फिटनेस पीनट बटर को प्रमोट किया। हम उनको हर महीने 10,000 रुपये देते थे और वो प्रमोट करते थे। उसके बाद जब उनको छोड़ना हुआ, शायद उनको 20,000 कहीं ऑफर आया, तो ठीक है, छोड़ सकते थे वो। उन्होंने जो फोटोशूट हमने किया था, मेरे पास वो पिक्चर्स पड़े हैं, जो फोटोशूट हमने किया था, उस फोटोशूट को ही इस्तेमाल किया दूसरे ब्रांड को लाकर प्रमोट करने के लिए। और इसमें से वो पीनट बटर, माई फिटनेस पीनट बटर, जो बाय द वे अब कितने करोड़ की कंपनी है वो सबको पता है, और ऋतिक रोशन हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो ब्रांड जो उन्होंने छोड़ा, और कई लोग उस ब्रांड को फेंक रहे थे उस कंट्रोवर्सी के टाइम पे, या खाली डब्बे को जलाया के क्या क्या दिखा रहे थे अपना गुस्सा, वो ब्रांड आज दुनिया में, अब दुबई में मिल रहा है, और ऋतिक रोशन उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहां पहुंच गया वो ब्रांड, और इस इंसान की जगह ऋतिक रोशन आ गया। तो ये उस ब्रांड के, आपका ब्रांड हटा के दूसरा ब्रांड लगा कर दिया, रहे थे, उसी आपके हाँ, फोटोशूट और में। हमारे ब्रांड की बुराई भी कर रहे थे। ऐसा होता है कि आप किसी एथलीट को लेते हैं, ज्यादातर वो एथलीट माल नहीं बेच पाता है, सेल्स नहीं दे पाता है, सो व्हाट यू डू इज यू ट्राई टू रिप्लेस दैट पर्सन, राइट। आप एक मुझे फिल्म में लेते हैं, मेरी फिल्म में फ्लॉप हो गई तो मुझे रिप्लेस करके किसी और को ले लिया गया, राइट। तो उसी तरह से वो जब प्रमोट कर रहे थे तो सेल्स नहीं हो रही थी, तो उनको हटा दिया गया और फॉर बेटर किसी और को ले लिया गया। तो उन्होंने किसी और ब्रांड को ज्वाइन किया, और वो छोटे छोटे बॉक्स में बटर बेचने लगे, पीनट बटर, जो हमारी कंपनी के बाद सारा कॉपी हुआ है। हिंदुस्तान में पहली बार पीनट बटर जो फेस लाया है हमने, वो हम लोग लेकर आए हैं। तो ये जो बोला गया था भाई साइबर बुलिंग और ये हाँ, सब मैं वहां आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ, राइट। तो वो करने लगे, तो हमको लगा कि यार पहले तो ये हमारे लिए काम करते थे, कोई बात नहीं, अब नहीं करते हमारा ब्रांड प्रमोट, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे हमारी पैसे दिए हुए फोटोशूट को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ उस बात को लिखा इंस्टाग्राम पे, फिर मैंने भी लिखा कुछ इंस्टाग्राम पे,
फिर मैंने, इस तरह से चलता रहा। दुख इस बात का है कि इस बात को उन्होंने रिलीजियसली बना दिया मुद्दा, कि हिंदू मुस्लिम या मराठी वो बना दिया। तो मुझे उस बात पे बहुत दुख हुआ कि यार ये तो बहुत टुच्ची बात है कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप गलत हो, और जब आप कुछ नहीं जवाब दे पा रहे हो तो आप दूसरे लोगों को खींच रहे हो, कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हो ताकि आपको सपोर्ट मिले, और उसको इतना गंदा बना दिया इन्होंने कि जहां पर आप बोल रहे हो कि मैं एक फेस हूं, एक मेंस फिजिक का, और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा, करोड़ों लोग मुझे देखें, इंस्पायर हों, और उसके बाद मैं जाकर जीतूंगा, फिर पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करूंगा, ब्रैंडन हेड्रिक्सन को हटाकर मैं जीतूंगा। तो वो इंसान, या फिर ये बोलना कि मैं मराठा हूं, या मैं इस धर्म का आदमी हूं, मैं मर्द हूं, ये सारे शब्द इस्तेमाल करने के बाद आप गोली खा के खुदकुशी कर लेते हो। यानी खुदकुशी तो नहीं करते हो, जिंदा है अभी भी वो, आप एक्टिंग कर लेते हो मरने की। तो आपकी नज़र में वो एक स्टेज्ड सुसाइड थी? सुसाइड करने वाला कर ही लेता है भाई। उसको फिर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का उस वक्त बहुत चल रहा था, तो उसको फिर इस्तेमाल किया लोगों ने इंसाइटिंग सुसाइड। हाँ, मतलब वो वैसे उस तरह से इस्तेमाल किया गया, और काफी लोग जो जाहिर है उनके साथी होंगे, बिजनेस राइवल्स भी होते हैं, सबके होते हैं, तो उन्होंने उसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना और थोड़ा वैसा कर दिया। आज कहाँ है वो? आपके कैसे टर्म्स हैं मनोज पाटिल के साथ? मेरे टर्म्स तो उनके साथ बहुत अच्छे हैं इस वक्त। मैं तो दुआ करता हूं कि उनके सर पे बाल आ जाए। मैं दुआ करता हूं कि वो प्रो शो जीते हैं। वो जब भी प्रो शो होता है तो बीमार हो जाते हैं। मैं चाहता हूं वो जीते, मिस्टर इस बार आ जाएं, 1 करोड़ रुपए दूंगा, टॉप 5 में आ जाएं वो। उन्होंने कहा था कि अगर मैं शो जीत जाता ना, अगर मैं ये कर देता ना, तो मैंने कहा था, एक वीडियो है उनका, तो मैं चाहता हूँ टॉप 5 में इस बार प्रो शो जीतें। पूरे हिंदुस्तान में अभी भी पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, वो जीतें और जाकर खेलें, टॉप 5 में आकर दिखा दें। उस वक्त जब लड़ाई हो रही थी तब तो बोला कि यार ये मुझसे लड़ता नहीं ना, खुदकुशी नहीं करता तो मैं मिस्टर ओलंपिया बन जाता। आज तक बने, एक प्रो शो नहीं जीता छोड़ो, खेला ही नहीं। उसके बाद जाकर के फुटपाथ पे सोकर सिंपैथी लेना बंद करें लोग। ये जो लोग अचानक से रिलीजियस एंगल ले आते हैं, ये जो लोग अचानक से फेक पेट्रोटिज्म ले आते हैं, देश के बारे में बोलने लगते हैं, इसको बंद करके जो घर के सामने नाला है उसको साफ करिए। आपके घर के बाजू वाले घर में जो कचरा पड़ा है उसको साफ करिए। वो नहीं करते आप, लेकिन पूरा देश को आपको संभालना है। इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक इट्स वेरी चीप टू, इट्स वेरी लो टू गेट इनटू दैट लेवल। यू नो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई हैव कम अक्रॉस जिनकी जिंदगी का कुछ नहीं होता है। वो सीधा या तो देश के बारे में बात करने लगते हैं या रिलीजन के बारे में बात करने लगते हैं, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनको है, अदरवाइज वो अपने बारे में बात करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं ना। तो उनको लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया में मैं काम करता हूं, कुछ ऐसा रिलीजियस बात करता हूं कि थोड़े लोग जो सेंटिमेंटल हैं उनको टच करता हूं, और उतने फैन भी बन गए तो मेरी दाल रोटी निकल जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो हर इंसान को समझ में आ रहा है ना, वो भी तो देख रहा है कि ये आदमी अपने फायदे के लिए रिलीजन का इस्तेमाल कर रहा है। आज तक बॉडी बिल्डिंग में कभी भी जिंदगी में मैं समझता हूं कि किसी ने भी रिलीजन या कंट्री या स्टेट्स को नहीं बोला कि आप गुजराती हो, मैं मारवाड़ी हूं, मैं पंजाबी हूं, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन अब ये 2 साल से हो रहा है। ये कौन करा रहा है? किसने शुरू किया? इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? ये एक्सपो वाले लोग, शेरू टाइप के लोग। रेप जो खुद रेप अक्यूज है वो दूसरे लोगों को हिंदू मुसलमान लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्या जरूरत है? आपको जरूरत क्या? अपना बिजनेस चलाने के लिए आप क्या चाहते हैं कि जो लोग हर मेरे घर पे 5-6 लोग हैं जो सब हिंदू हैं, मेरी माँ बहन की रक्षा करते हैं, वो लोग खाना बनाते हैं हिंदू, हम खाते हैं। कितने लोगों के घर पे ड्राइवर होगा जो मुस्लिम होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि ये बॉडी बिल्डिंग के अंदर से एक ऐसी नफरत फैलाई जाए जो एक दूसरे को हम लोग सब बंद कर दें?
कम ऑन मैन, दिस इज 2023 फॉर गॉड सेक। खुद जिए, पैसा कमाइए, दूसरे को भी जीने दीजिए। टू टेल यू द ट्रूथ, मेरे को शेरू से, एक्सपो वाले, ये सारे मिस्टर गांधी वांधी, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने बिला वजह, कभी शुरुआत जब की थी मैंने शेरू के साथ, बिला वजह मुझे बहुत ज़्यादा गिराने की कोशिश की, हटाने की कोशिश की, बिला वजह एथलीट लोग को लड़वाया मुझसे। मेरा किसी एथलीट से कोई भी पंगा नहीं था, किसी भी एथलीट, मेरा क्या पंगा हो सकता है जब मेरा कोई शो नहीं है, मैं किसी के पैसे नहीं ले रहा हूं। लेकिन इनको एक एक आदमी को फोन कर करके बताया गया कि यार साहिल खान के लिए वीडियो बनाओ, यार साहिल खान के लिए वीडियो बनाओ, उस कंट्रोवर्सी के दौरान 2020 में। करेक्ट। तो जितने लोगों ने वीडियो बनाया, क्या उन लोग को पैसे मिले? क्या उन लोग को स्पॉन्सरशिप मिला? क्या उन लोग को फाइनेंशियल हेल्प मिला? प्रो कार्ड मिला? हाँ, कुछ को मिला, कुछ को मिला, कुछ को मिला। तो इवेंचुअली जो एथलीट है उसको सिर्फ एथलीट रहना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि भाई मुझे मिस्टर ओलंपिया खेलना है, वेरी गुड, मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन जल्द से जल्द मुझे पहुंचना है वहां। ये लोग नहीं पहुंचाएं, ये पहुंचा दें, ये नहीं पहुंचाएं, तरुण गिल पहुंचा दें, कोई भी पहुंचा दे। बायस नहीं होना कि यही मेरे माए बाप हैं, यही मेरे भगवान है, यही करेंगे और ये जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। वही मोनोपोली को ख़त्म करना है हमने, तभी मैंने आरटीआई फाइल किया, तभी मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ कि हमें और प्रमोटर्स चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर सके। ओलंपिया में जो होगा वो होगा, लेकिन जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं गेन करोगे कैसे पता लगेगा? आप ही सोचिए ना, आप अभी बता रहे हैं कि अगर 1000 एथलीट आते हैं, 1000 एथलीट अगर 30,000 रुपये देता है, कैलकुलेट करिए कितने करोड़ हो गए। और इस पर तो 33% बढ़े भी हैं भाई। 33% जो बढ़ गए हैं तो उसमें कितने करोड़ बढ़ गए हैं? तो आप किसी और की जेब भर रहे हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे जो बहुत होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग। अब जाते जाते मुझे पता है कई लोग मेरे बारे में बोलने की कोशिश करेंगे, साहिल भाई के बारे में बोलने की कोशिश करेंगे, वो ये बोलेंगे अरे तू भी तूने लीक कराई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। फॉर द रिकॉर्ड, आफ्टर 8 years जो लोग बोलते हैं कि मैंने लीक कराई थी, नहीं कराई थी, भाई बता दो मैंने लीक कराई थी, नहीं कराई थी? नहीं, आपने कराया था, टीवी पे आया, लेकिन अभी भी मैं आपसे इस बारे में बात मैंने वहाँ भी की, टीवी पे आया मुझे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि आपने, ऑफ कोर्स आपके पार्टनर थे, आपके प्रॉब्लम्स आए, बाद में मुझे सब समझ में आया, पता चला मुझे आपके साथ खुद फ्रॉड हुआ, लेकिन आपके साथ जब फ्रॉड हुआ तो आपको वीडियो बना के लोगों को बताना चाहिए था। सो मुझे भी ऐसा लगा, लोगों को भी लगा। आपके साथ जब हुआ था, आपके पिताजी की उस वक्त देहांत हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई आपके साथ, आपने उसके लिए वीडियो बनाया था, लेकिन आपके साथ जो फ्रॉड हुआ, आपके साथ जो प्रॉब्लम्स हुई, वो आपने नहीं बताया, तो ना मुझे सब पता चला ना लोगों को पता चला। लेकिन शो टेलीविजन पे आया था, डिस्कवरी डीडी पे मुझे याद है आया था, और लेकिन आपने वो 3 करोड़ रुपए दिए नहीं जो आपने वादा किया। 3 करोड़ नहीं दे पाया मैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं फॉर द रिकॉर्ड अगेन, उसके लिए मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ा था। मैंने भाई के साथ बात शेयर भी करी थी कि बट मेरा एक ही गोल था कि लीग जैसे मर्जी करा के दूंगा। और ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी को कुछ कमिट करते हो तो आप वो जैसे मर्जी करते हो। हाँ, वो नहीं कर पाया जो बोला था, लेकिन शो ज़रूर करा। और इसी के थ्रू मैं एक्सपो को, मेकर्स को भी एक ही बात बोलूँगा मैं, राइट, आप उनको प्राइज़ मनी नहीं देना ना, ज़्यादा मत दो। आप उनको सपने दिखाते हो ना ओलंपिया के, दिखाओ, लेकिन आप जो बोलते हो उसका 50% भी डिलीवर कर दोगे ना, 50% भी। मैंने बोला टीवी पे लेके आऊँगा, टीवी पे लेके आया, राइट, चाहे कुछ भी हुआ, आप सिर्फ 50% डिलीवर कर दो और इंश्योर करो कि वो फेयर है। एक एथलीट क्यों बॉडी बिल्डिंग करता है या एक क्रिकेटर क्यों क्रिकेट खेलता है, ये सोच के ना कि अगर मेरा सिलेक्शन हो रहा है वो फेयर है, फेयर रिवॉर्ड चाहिए, मतलब फेयर हो कि मुझे पता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा ना, मैं जैसा दिखता हूँ मुझे वैसे ही जज किया जाएगा। ऐसे नहीं जज किया जाएगा कि मेरा कोच कौन है, मैं किसको जानता हूँ, मैं किसके पाँव हाथ लगाऊँ, मैं कैसे नंबर बनाऊँ। वो आगे बढ़ना है मेरिट पे, और जो बोलते हो वो करना है। तो मोस्ट ऑफ द, सॉरी टू कट यू, मोस्ट ऑफ द टाइम आप पूछ रहे थे कि क्या रीज़न नहीं जाने के, 2-3 रीज़न ये भी हैं। एक जैसे कि मैं अभी दुबई में जिम कर रहा था उस दिन, सुनील यादव से मेरी बात हुई। मैं आपको बताऊं कि उस जिम का टोटल इन्वेस्टमेंट, B1 नाम है, बायनोस जिम, वो जिम की टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, आपको अंदाजा है? 200 करोड़ एक जिम की, एक जिम का। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो जितने लोग दुबई जाते हैं,
आपने देखा होगा, मैं कई बार स्टोरी डालता रहता हूं, जाके देखिए। 200 करोड़ का जिम है, तो आप सोचिए कि एक पेक्टोरल्स के लिए कितने मसल को हिट करने की मशीन होगी। 20-25। तो जब आप साइड पोज करेंगे तो आपका अगर ये वाला मशीन है ही नहीं तो ये पार्ट तो वीक ही लगेगा और आपका ज्यादा लगेगा क्योंकि आप वो मशीन यूज करो। दैट इज वन ऑफ द रीजन डेफिनेटली दैट वी डोंट हैव वर्ल्ड क्लास जिम। पैसे में प्रॉब्लम डेफिनेटली है क्योंकि हम इतना कुछ लगा देते हैं, लेकिन हमको हमारे पास जो जितने भी एथलीट हैं, जितने लोग चाहे प्रोज हों या टॉप एथलीट्स हों, मिस्टर इंडिया हों, जो स्पॉन्सरशिप के लिए बोलते हैं कि मुझे ये हो जाएगा अगर मैं प्रो बन गया या ये चैंपियनशिप जीत गया तो मुझे स्पॉन्सरशिप मिलेगी। कितनी मिलती है स्पॉन्सरशिप? हार्डली। मतलब कितने लाख रुपए महीने आपको एक ब्रांड देता है वो बताइए? नहीं मिलता है। तो पैसा तो है ही, लेकिन जिम नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेकेंडली, जो जितने इस तरह के लोग हैं जो एक दूसरे के एक की साइकिल दूसरे को देते हैं, दूसरे की साइकिल तीसरे को देते हैं, कॉपी पेस्ट जो साइकिल देते हैं एक दूसरे को सारे लोग, उसका सोर्स क्या है? किसने बनाई है वो साइकिल? जिसने बनाई है उसका क्वालिफिकेशन क्या है? इट कुड बी अ गुरु। ये जितने गुरुज हैं मैं समझता हूं देश में, वो सारे गुरुज को गुरु मैं मानता हूं अगर वो स्टेरॉइड की साइकिल ना बनाए तो। मैं हर उस गुरु को गुरु कहूंगा जो बैडमिंटन कुछ भी खेलना सिखा दे, मेरा गुरु है वो। आप यूट्यूब बनाना सिखा दीजिए, कैसे ब्लॉग बनाते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि यार यूट्यूब का गुरु है मेरा। सैलून में कोई बाल काटना सिखा दे, मैं बोले यार इसने सिखाया था मुझे। मैं हर उस गुरु को, इस देश में जितने भी गुरुजी हैं, जितने भी गुरुजी हैं, बहुत तरह के हैं। जॉर्ज फेरा भी गुरु हैं। जॉर्ज फेरा को भी द गुरु बोलते हैं। ही इज द रियल जॉर्ज फेरा, फेमस फॉर गुरु। बिल्कुल। जितने भी गुरु हैं मैं समझता हूं, फिटनेस ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं, मैं मानूंगा उनको। अगर वो मुझे पता नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, मतलब मुझे तो पता है, आप खुद दिल में जानिए, क्या उन्होंने कभी भी कोई डॉक्टरी पढ़ी है? क्या उनके पास कोई भी डिग्री है? तो फिर एक काम करिए, अगर इतना वो स्टेरॉइड कौन सा जानवर का है, कौन सा इंसान का है, कौन सी बीमारी के लिए बना है, अगर आप ये जाने बगैर उन गुरु से वो आपको इमोशनली ऐसा एंगल दिखा देते हो, गुरु भगवान होता है, मैं मानता हूं गुरु भगवान होता है। लेकिन जिस गुरु की भगवान जिनको हम मानते थे, वो हमको चूतड़ पे स्टेरॉइड नहीं लगाते थे। वो गुरु, ऐसा कहा गया है गीता में, कुरान में, हर रिलीजन में, पैदा करने वाला से बड़ा करने वाला ज्यादा बड़ा है। करेक्ट? बिल्कुल सही बात है। वो गुरु भगवान है। बाप मां हमको जो पैदा किया उससे भी बड़ा है। लेकिन वो गुरु हुआ करते थे जो हमको शिक्षा देते थे, वो गुरु नहीं जो स्टेरॉइड देते हैं। तो आपका क्या मानना है जाते जाते द होल एनाबॉलिक सीन इन इंडिया? भाई ये तो आजकल तो काउंटरफीट्स भी, मैं क्या बोल सकता हूँ, इतनी डेथ हो रही है, इतनी लोगों की जान जा रही है। आप 20-20 साल के लड़के को मैं बोल रहा हूँ सर पे बाल नहीं है, कहां कैसे चले गए ये बाल? आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिप्रेस्ड। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं देता हूं, डिवाइन न्यूट्रिशन स्पॉन्सर करेगी, आप 50 से 100 एथलीट ले लो लड़के, आप सबका टेस्ट करवा लो। आप 100 एथलीट को लीजिए और सारे एक्सपेंस कंपनी मेरी डिवाइन न्यूट्रिशन देगी और उनका आप हेल्थ चेक कराइए। आप हर आदमी का बायोलॉजिकल एज उनके एज से बहुत ज्यादा हो गया है। किडनी लिवर उन सबका जो है वैल्यूज बढ़ी हुई है, एलिवेटेड है। भाई मैं 20-20 साल के लड़के को मिलता हूं, 25 साल के लड़के को मिलता हूं, जिनको टाइम पे टॉयलेट करना नहीं आता है, पॉटी, सोना नहीं आता है, कैसे सोते हैं ना वो नहीं पता है, पानी पीना नहीं मालूम है, कौन सा पानी पीना है। पिंक हिमालयन सॉल्ट तो सीख लिया सबने। EAA इंडिया में लाया कौन? किसी को पता था EAA? मैंने सबसे पहले लाया, मेरी कंपनी सबसे पहले EAA लाई। ब्लूबेरी खाता कौन था? किसको पता था ब्लूबेरी? आप देखो कितना 8 साल पहले का। पीनट बटर लाया कौन? देयर लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव डन
वेरी वेरी अर्ली. सो जितने लोग इस वक्त इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, आप उनको ध्यान से देखिए, उनकी हेल्थ को देखिए, उनकी जिंदगी को देखिए. एंड इट इज वेरी सैड दैट पीपल, फिर वही बात हो जाएगी कि मुझे क्या, फिर बाद में मैं सोचता हूँ यार मुझे क्या लेना, कौन बेचे, कौन खरीदे, कौन क्या करेगा. यही बातें मैं उस कंट्रोवर्सी के टाइम में कर रहा था, तो सारे लोग एक हो गए. फिर मुझे रियलाइज हुआ, मुझे किसी ने बोला कि आपने नोटिस किया कि ये सारे लोग जो एक हुए हैं, ये सब एक स्टेरॉइड रैकेट के हिस्सा हैं, ये सब लोग स्टेरॉइड बेचते हैं. मैंने बोला ये सब लोग स्टेरॉइड बेचते हैं? लेते हैं तो समझ में आता है कि मुझे एक एथलीट बनना है, मैं पत्थर उठा लूं, मेहनत करूं. किसी ने बोला ये ले लो तो ये ले लिया, जो कुछ मैं कर सका. लेकिन ये लोग सब बेचते हैं. बोला सारे लोग स्टेरॉइड बेचते हैं. असली नकली भाई? ज्यादातर नकली बेच रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी, फेस, चेहरा, बाल देख के तो लग रहा है नकली बेच रहे हैं. तो बोला साहिल ये सब लोग इसलिए तुम्हारे अगेंस्ट में वीडियो बना रहे हैं कि ये सब एक दूसरे का स्टेरॉइड बेचते हैं. और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप सबको पता है मैं क्या बोल रहा हूं. आप खुद बताइए कि जो मैं बोल रहा हूं वो स्टेरॉइड बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं. मैं तो हार्डली इंडिया में रहता हूं या हार्डली एथलीट लोग से कहीं इंटरेक्ट करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत ज्यादा लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं. उनको ये मकसद नहीं था कि एथलीट को क्यों बोला, एथलीट के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये हमारा एथलीट है. अगर हमारा एथलीट है तो उस वक्त उसके घर पे प्रॉब्लम थी, उसने अपने बहन के बेटे के लिए स्वाइप अप डाला था हॉस्पिटल का. सारे लोग क्यों नहीं आके बोले? इतने सारे एथलीट हैं, कितने के घरों में शादियों का प्रॉब्लम है. कुछ एथलीट पुलिस थाने में चले जाते हैं, कुछ एथलीट बीमार हो जाते हैं. तो उस वक्त सारा देश, सारे एथलीट एक होकर वीडियो बनाकर क्यों नहीं बोलते कि यार इस एथलीट को हम सपोर्ट करेंगे, इसकी बहन की शादी है? किसी ने बोला? नहीं. लेकिन उस टाइम पे, मनोज के टाइम पर, सब ने बोला कि हम एथलीट के लिए आवाज उठाएंगे. एथलीट को बोला है भाई, एथलीट को बोला है इसलिए बुरा नहीं लग रहा है. अगर एथलीट को बुरा लगा है तो आप सारे एथलीट मिलकर एक दूसरे का साथ दो ना. कि तो बुरा किसे लगा था भाई फिर इसको, इनको? Because he was selling fake steroid. We had documents, सारे वीडियोस बना के YouTube पे पड़े थे. ही हूँ भाई? मनोज. Okay. Absolutely. तो आपका कहना है कि मनोज पाटिल IFBB प्रो इंडिया के फेक स्टेरॉइड्स बेचते थे? 100%. 100%. हाँ, वो मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी. मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा कुछ दिया था. इतने बड़े प्रेस में क्या, मैं झूठ तो नहीं, मैंने घर पे थोड़ी बनाया था वो. वाह. बैंक अकाउंट थे, सब कुछ था. क्रेजी में. आई मीन इट इज क्रेजी कि आप सोचिए कि एक इंसान, आई मीन आप कोरोसिन नहीं बेच सकते हो. कोरोसिन नहीं, विटामिन सी. अगर मैं अब इस वक्त यहाँ होटल में बैठे, मान लीजिए घर है मेरा, आप दिल्ली में रहते हैं, आप घर पे अपने विटामिन सी बेचिए, खांसी की दवा बेच लीजिए. इट्स इलीगल, राइट? लेकिन आप पूरा स्टेरॉइड का साइकिल बेचोगे. ईच टू इज ऑन. मुझे ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई बेच रहा है तो बेचे भैया. आप लोग उस वक्त ये समझ रहे थे कि मैं आप लोगों के अगेंस्ट में था. आप लोग बेचे नहीं बेचे, जो बेच रहा है वो भी खुश, जो ना बेचे वो भी खुश. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है स्टेरॉइड का. यही मैं बोलूंगा आपको सबको, आप लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है. मुझे उससे शिकायत थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वो गलत कर रहा है, तो मैंने उस बात पे उसको कहा था, उसके लिए कहा था. मैंने सारे लोग जो स्टेरॉइड बेच रहे हैं उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला. मुझे तो सब पता है, मुझे एग्जैक्टली पता है कौन कहां क्या बेच रहा है, कितने का बेच रहा है. पूरे रैकेट के बारे में पता है मुझे, हर इंसान के बारे में. मैं 30 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूं. जब कुर्सी में बैठते थे ना, प्लास्टिक कुर्सी में, मुंबई श्री लिखा रहता था कपड़े में, तब मैं ब्रांड एम्बेसडर था 2021 में. शशि होटकर मिस्टर इंडिया जो बने हैं ना, जिसको 5,000 रुपए मिले थे, पापड़ बेचता था. 2001 या 2021? 2001. एक आपने 21 बोला. हाँ, 2001 ना. 2001 में शशि होटकर जो पापड़ बेचते थे, आप देखो, उसको पूछो 5,000 रुपए उसको मिलते थे उस वक्त. विनर को मैंने 1 लाख रुपए उस वक्त दिया था उसको. श्याम राठे थे उस वक्त, अनिल राउत हुआ करते थे. बहुत बहुत ऊपर की बात बता रहा हूं मैं. सो मैं बॉडी बिल्डिंग को तब कहां थे ये लोग? 2001 में कहां थे? वही तो देखो,
इसका ना बहुत लंबा टॉपिक है एनाबॉलिक्स का, तो वैसे भी आपको मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा साहिल भाई के थ्रू, जो वो कहना चाह रहे हैं उसको मैं समराइज़ कर दूंगा। बिकॉज ये एक बात याद रखना, आप जिससे भी एनाबॉलिक सप्लीमेंट्स लेते हो इंश्योर कि उस आदमी की वो जेन्युइन हो और वो जेन्युइन बेचता हो। बिकॉज जितने हमारी सप्लीमेंट इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया है फेक स्टेरॉइड्स ने, फेक सप्लीमेंट्स ने, और इसका जीता जागता सबूत ही सारी डेथ्स है। बिकॉज घूम फिर के सारा मैं इसलिए बोलता हूँ स्टेरॉइड के बारे में कि मेरे सप्लीमेंट इंडस्ट्री को फर्क पड़ता है, मेरा बिजनेस है सप्लीमेंट बेचना। आप लेते हो स्टेरॉइड, अगर स्टेरॉइड से आपका बॉडी नहीं बन रहा है, फिर आप उसके साथ प्रोटीन लेते हो, आप बोलते हो प्रोटीन गलत है, यू नो, और बन जाती है तो बोलते हो स्टेरॉइड ने बना दी, यू नो। सो द होल जितने लोग, बिलीव मी, मैं इतना सप्लीमेंट इस्तेमाल किया है मैंने इतने साल। मैं 1998 में जो वीडर का सप्लीमेंट पीता था, मेगा मास लीन बॉडी, 1998 में स्टाइल के 3 साल पहले प्रोटीन पीते थे हम लोग, एक एक पैकेट फाड़ फाड़ के आधा पीते थे उस जमाने में। और आज इतना मैंने किया और मैं देखता हूं कि अब कोई सप्लीमेंट कम पीता है, स्टेरॉइड ज्यादा लेता है, तो मेरे को डेफिनेटली बिजनेस में फर्क पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यार प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स ये अलग चीजें हैं, स्टेरॉइड अलग चीज है। एंड ग्लोबली हैरानी की बात यह है भाई, ग्लोबली स्टेरॉइड से डेथ नहीं होती। अभी तक कोई स्टेरॉइड से डेथ को इंसाइट नहीं कर पाया कि इसकी वजह से हुई है। आप बॉडी बिल्डर की भी डेथ्स देखोगे, जो स्ट्रोक्स हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, वो डायरेटिक्स हो रहे हैं। I'm talking about बॉडी बिल्डर्स जो पानी सुखाने के लिए ये सब लेते हैं। बट जस्ट नाउ सच अ ब्यूटीफुल हैंडसम गाय इन थाईलैंड, ही डाइड, एंड अगर आप उसका भी व्लॉग सारा देखेंगे, जो एस्थेटिक्स, राइट? या ही वाज माय फ्रेंड एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम। वो थाईलैंड प्रो शो में था, मेरे दो शो में था वो भी प्रो कार्ड नहीं जीत पाए थे। व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉडी। सो मैं ये स्टेरॉइड के बारे में इसलिए बात करना मैंने शुरू किया वहाँ से, क्योंकि मेरी सप्लीमेंट इंडस्ट्री में मुझे ऐसा पता चला कि धीरे धीरे लोग सप्लीमेंट को कम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ट्रेनर्स लोग जो हैं, गुरुज जो हैं, कोचेस जो हैं, ये सब स्टेरॉइड लो, स्टेरॉइड लो, क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड पे एमआरपी नहीं लिखी होती। आप मिल गए, आपको मैंने 1000 की चीज दे दी, दूसरा कोई मिला वो 1000 10,000 हो जाएगा। If you are a more rich person, this will become 1 lakh rupees for one cycle. And who am I to give a cycle? Who am I? तो फिर एक काम करो, आपके घर में मम्मी डैडी बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल मत जाओ। You give him the medicine because you been giving me medicine, right? Correct. But they don't do that. अपने घर वालों के लिए ऐसा नहीं करते, तब डॉक्टर के पास बराबर जाएंगे। लेकिन जो घोड़ा दौड़ रहा है ना और जीतेगा, तो मेरा लड़का जीता, देखा, माय बॉय। और हारा तो पोजिंग अच्छी नहीं करी भाई दोनों। हाँ, नहीं, वो चीटिंग किया इसने, डाइट में चीटिंग कर ली। तो गाइस, इसका बातें का करने का एक ही मकसद है कि यार अब टाइम आ चुका है इस इंडस्ट्री को ना बदलने का। एंड वी ट्राइंग अ बेस्ट। मेरी या साहिल भाई की कोई ना शेरू से प्रॉब्लम है, ना IHFF से किसी से प्रॉब्लम है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है कि यार कब तक एक इंडियन एथलीट सहेगा। लोग बूढ़े हो रहे हैं, एथलीट्स बूढ़े हो रहे हैं, दे जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और बूढ़े नहीं हो रहे तो ध्यान से अपने मम्मी डैडी के 8 साल पहले की तस्वीर देखो और अभी देखो, समझ में आ जाएगा कि आप कितना टाइम वेस्ट हो रहा है इन चीज़ों में। तो बस मेरी आप हर 6 महीने में फेस चेंज होता है। फोटोग्राफर से आप बात करके देख लो, आप अभी तस्वीर लीजिए और 6 महीने बाद लीजिए, आपका फेस चेंज हो जाएगा। तो 8 साल में तो कहाँ से कहाँ चले गए। एंड बाय द वे, हो सकता है कुछ चीज़ें बहुत सारी हम लोग ने बात की है, एज यूजुअल मैं 8 साल पहले भी ऐसी बात कर रहा था, आज भी ऐसी बात कर रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, वो वक्त और था और ये वक्त और है। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छी चीज़ें कमेंट नीचे कर दीजिए। अगर आज भी वो बातें नहीं समझ में आती हैं, आपको बुरी लगती हैं, तो फिर से 20,000 कमेंट नीचे लिख दीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज माई लाइफ इज गुड इनफ। आई एम श्योर आपको पता है। और तरुण भी जो बोल रहे हैं, क्योंकि उनका काम है ये इन्फ्लुएंस करना, उनका काम है लोगों को आगाह करना, तो हम लोग इस मुद्दे पर आकर बात कर रहे हैं। अगर एक वक्त आएगा कि हमको लगेगा कि यार छोड़ो, कोई मरता है तो मरे, किसी का पैसा जाता है तो जाए, किसी की जिंदगी खराब होती है तो हो, हम लोग भी बंद कर देंगे बात करना। बिकॉज वी हैव आवर ओन लाइफ, हमारी खुद की जिंदगी है, खुद का फैमिली है, खुद के बिजनेसेस हैं। अगर आपको इस सारी बातें अच्छी लगती हैं, कमेंट करिए, और अगर नहीं अच्छी लगती है तो भी कमेंट कर दीजिए। सोचिएगा, फिर 8 साल बाद वापस से अगर जिंदा रहा, जिंदगी रही हमारी, तो एक और वीडियो बना देंगे। बट ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होगा, हम तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक बदलाव नहीं आता। बट ये कोशिश है कि आप एक हम भाई के थ्रू मैं ये बोलूँगा कि यार
जल्दी से जल्दी कोई इंडियन क्वालिफाई करे ओलंपिया के लिए, जल्दी से जल्दी हम इस स्पोर्ट में बदलाव देखें, जल्दी से जल्दी हम ये देखें इस स्पोर्ट में पैसा है। पैसा कब आएगा? जब आप फ्री होके अपना ये जो प्रेप करेंगे, कोई आपका कोई फाइनेंशियल लिटिगेशंस, कोई कुछ नहीं होगा आपका सिर्फ काम होगा ट्रेनिंग, एक फेयर प्लेटफॉर्म जहां आपको प्लेटफॉर्म मिले और वहां से क्वालिफाई होके आप सीधा ओलंपिया पहुंच जाओ या प्रो कार्ड जी। और जिम के साथ ये करने के साथ साथ प्लीज़ मैं फिर से बोलूँगा, आप तो सब लोग बोलने भी लग गए हैं, मैंने पहले कोई नहीं बोलता था, अगर आप लोगों को याद हो, प्लीज़ सपोर्ट योर फैमिली फर्स्ट। आप जिम करिए, 10 अंडे खाइए, 50 अंडे खाइए, लेकिन घर वालों के खाना मत खा लीजिए भाई। घर वालों को वाइटामिन, आपने देखा होगा कि मेरे घर वाले भी सारे वाइटामिन खाते हैं, सेलेरी जूस पीते हैं, हेल्दी खाते हैं, वो भी करिए। ऐसा नहीं कि घर वाले बेचारे सैक्रिफाइस कर रहे हैं और हम दिन में 6 मील खा रहे हैं, वो बेचारे 2 मील भी नहीं खा रहे हैं। सो प्लीज सपोर्ट योर फैमिली और उसके बाद आप जो कर सकते हैं करिए। बॉडी बिल्डिंग इज अ ब्यूटीफुल, वी आर नोबडी टू टेल यू व्हाट टू डू। हम ये बोल रहे हैं कि हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, ये हमारा ओपिनियन है। करेक्ट, ये ओपिनियन है, वी जस्ट ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री क्लीन अप हो जाए। बाकी आप इसको किस तरीके से देखते हैं मुझे बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच सर, आपने बात करने के लिए। आई होप आपकी आंखें आपको शीशा, कुछ लोगों को शायद अभी भी नहीं समझ में आएगा, आई थिंक सो, बट नेवर माइंड, वी ट्राइड आवर बेस्ट। नहीं, कुछ लोग तो बने ही इसीलिए तरुण, कुछ लोग पिसने के लिए ही बने हैं, सच बोल रहा हूँ, यूज होने के लिए ही बने हैं, इट्स अ फैक्ट। सम पीपल, आप ध्यान से देखो कुछ लोगों को, कि वो लोग, मैं ध्यान से देखता हूँ यार ये दिख रहा है इसको, लेकिन वो वही करेगा जो उसको करना है। वो पिसने के लिए बेचारा पैदा हुआ है। क्या पिसने के लिए पैदा हुए हो? अच्छा चालू है, थिंक अबाउट इट। नहीं, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, यू थिंक अबाउट इट। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बातें हो जाएंगी, काटो भैया, ज्यादा हो जाएगा इन लोग के लिए।